आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक वन एक्ट प्ले जिसका नाम है स्मोक स्क्रीन्स। और ये प्ले है हैरोल्ड ब्रिगहाउस का। और आई थिंक एमए में, यार मुझे ये नहीं पता चलता एमए में या बीए में, इस तरह से कुछ, मतलब 4 प्लेस जो है ना वो सिलेक्ट किए गए हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से 3 जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कंप्लीट, द बियर और बाकी 2 जो हैं वो भी मैंने पढ़ाए हैं। तो ये लास्ट वाला प्ले है जो कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये भी एक वन एक्ट प्ले है और इसके सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर है प्रिमरोज एस्टन। प्रिमरोज जो है ये एक टीनेज लड़की होती है। इसके मतलब अराउंड स्टोरी जो है ना रिवॉल्व करती है कि ये काफ़ी बोल्ड लड़की होती है जो जिसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिसको काफ़ी छूट मिली होती है। और उसके बाद कैरेक्टर है सूजन मैरिड्यू। सूजन जो है ये उसकी आंट है, किसकी? प्रिमरोज की। और उसके बाद है लूसी एस्टन। लूसी एस्टन जो होती है ये प्रिमरोज की मदर है। उसके बाद है क्लैरिस। क्लैरिस जो होती है ये प्रिमरोज की दोस्त होती है। और टाइम जो है ये प्रेजेंट का दिखाया गया है। तो मैं थोड़ा सा ना आपको स्टोरी का आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेशन है ना उसको देखते हैं। तो स्टोरी इस तरह से है कि हमारी एक कैरेक्टर है प्रिमरोज एस्टन। और ये जो है ना ये काफ़ी मतलब एक चिड़चिड़ी टाइप की कैरेक्टर है जो कि किसी की नहीं सुनती, सिगरेट पीती है। अब ये जो सूजन है ना ये इसके घर आई होती है और ये वहाँ पर आकर ना लूसी को ना मतलब थोड़ा सा बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारी बेटी प्रिमरोज जो है ये काफ़ी बिगड़ गई है, तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लूसी जो है जिसका हस्बैंड जो था उसको इसने छोड़ दिया था। तो अब प्रिमरोज जो है वो एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसे पता है कि मेरी माँ जो है वो नहीं मानेगी। तो इसलिए वो अपनी दोस्त क्लैरिस को भेजती है कि वो जाके ना उस लड़के के बारे में थोड़ा सा अच्छी बातें बताए। और क्लैरिस जो है ये उसी लड़के की बहन है, यानी जॉन वो लड़का होता है, उसकी बहन क्लैरिस है। और ये क्लैरिस जो है ये प्रिमरोज की दोस्त होती है जो कि इसके पेरेंट्स को यानी लूसी को और सूजन को कन्विंस करने के लिए आती है कि वो लड़का अच्छा है। तो इस तरह से थोड़ी सी स्टोरी है इसकी, बाकी हम ट्रांसलेशन के अंदर ही देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है सीन की डिस्क्रिप्शन है। तो सीन जो है वो स्टार्ट हो रहा है मिसिज एस्टन्स सिटिंग रूम इन अ किंगस्टन फ्लैट। अच्छा, किंगस्टन फ्लैट जो है ये लंदन के अंदर एक एरिया है। तो वहाँ पर मिसिज एस्टन यानी लूसी की बात हो रही है कि लूसी जो है उसका एक सिटिंग रूम है, यानी उसका कमरा दिखाया गया है, उसके अंदर ये सीन है। इट इज़ वुमेन्स रूम, ये एक औरतों वाला कमरा है। यानी एक आप समझ लें कि एक औरत जो होती है ना जिस हिसाब से एक रूम को सेट करके रखती है, ये वो वाला कमरा है। यानी मर्दों वाली कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, या फिर ये मर्दों के अकॉर्डिंग डेकोरेट नहीं किया गया। अच्छा, एग्जिबिटिंग नो साइन ऑफ मैस्कुलिन यूज, वही बात कि इसके अंदर मर्दों वाली कोई बात जो है वो शो नहीं हो रही, यानी मर्दों वाली कोई चीज़ नहीं पड़ी, कोई डेकोरेशन जो है वो मेन के अकॉर्डिंग नहीं है बल्कि वीमेन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वीमेन ने इसको डेकोरेट किया है और ये वीमेन का ही रूम है। उसके बाद है बट लेकिन ऑफ कोर्स, यानी यकीनन दैट ओल्ड थ्योरी कि वो पुरानी कहावत दैट के वुमेन जो है ना डोंट केयर अबाउट कंफर्ट ऑफ देमसेल्व्स, ये औरतें जो हैं वो अपने सुकून के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, बट ओनली फॉर मैन, कि वो सिर्फ मर्दों के सुकून के बारे में सोचती हैं। ये वाली जो कहावत है ना ये पुरानी हो गई है और इसीलिए इस कमरे के अंदर मर्दों वाली कोई चीज़ नहीं है बल्कि औरतों वाली है। अच्छा, इज थॉरली आउट ऑफ डेट, यानी ये जो कहावत है ये बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। अब मॉडर्न ज़माना है, अब औरतें जो है वो भी इंडिपेंडेंट हैं और वो मर्दों पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ कंफर्टेबल, यानी ये जो रूम है ना ये कंफर्टेबल है, ब्राइट है मतलब चमकदार है, लिव्ड इन का मतलब होता है कि ऐसा कमरा जिसमें जो रहने के काबिल हो, फर्निश्ड इन चार्मिंग गुड टेस्ट बाय अ वुमन, और मतलब फर्निश्ड यानी इसके अंदर इसको इस तरह से सजाया गया। फर्निश्ड का मतलब होता है कि इस तरह की चीज़ें या इस तरह का फर्नीचर यूज़ किया गया है। चार्मिंग गुड यानी जो कि अच्छा लगता है, गुड टेस्ट बाय अ वुमन यानी एक ऐसी औरत ने सजाया है जिसका जो टेस्ट है ना चीज़ों के अंदर वो काफ़ी चार्मिंग है। हु जो कि इफ़ नॉट प्रिसाइजली वेल्दी, यानी एक ऐसी औरत ने इस कमरे को फर्निश किया है या इस कमरे को सजाया है जो कि अगरचे इफ़ नॉट प्रिसाइजली वेल्दी यानी अगरचे वो ज़्यादा अमीर नहीं है, हैज़ नॉट हैड टू वॉच पेनीज। वॉच पेनीज जो है ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गरीब हों और आपको सोच समझ के पैसे खर्च करने पड़े तो उसको कहते हैं वॉच पेनीज। यानी हैज़ नॉट हैड टू वॉच पेनीज व्हेन शी डेकोरेटेड हर सिटिंग रूम, यानी ये कमरा एक ऐसी औरत ने सजाया है जो कि अगरचे ज़्यादा अमीर नहीं है लेकिन वो इतनी गरीब भी नहीं है कि उसने जब इस कमरे को सजाया होगा तो
तो उसे ना पैसों की टेंशन कोई लेनी पड़ी होगी, यानी उसने खुला खर्चा किया है इस कमरे के अंदर। द डोर इज सी। अब ये जो द डोर इज सी है ना, सी का मतलब होता है सेंटर। ये डायरेक्शंस होती हैं जब जो प्ले होता है ना वो परफॉर्म होता है स्टेज के ऊपर, तो उस प्ले की परफॉर्मेंस के लिए ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये यूज की जाती हैं। यानी डोर जो है वो सेंटर के अंदर है, स्टेज के सेंटर में है, विद अ हॉल बैकिंग बिहाइंड इट। और उस डोर के पीछे एक हॉल है, यानी एक बड़ा सारा हॉल है। हॉल आपको पता है ना, सेहन को कहते हैं। द विंडो इज आर, और जो विंडो है वो आर यानी राइट साइड पे है। यानी डोर जो है वो स्टेज के सेंटर में है और विंडो जो है वो राइट साइड पे है। विद कर्टन्स ड्रॉन। कर्टन्स ड्रॉन का मतलब है कि पर्दे उसके ऊपर मतलब लगे हुए हैं, अभी पर्दे साइड पे नहीं हुए। और ये चीज़ शो करती है प्राइवेसी को, यानी इस रूम के अंदर जो भी रहता है ही और शी नीड्स प्राइवेसी। तो ही तो हम नहीं कह सकते क्योंकि मेल कैरेक्टर इस प्ले में कोई भी नहीं है, बस उनके बारे में बातें होती हैं। तो शी हम कह सकते हैं कि द वुमेन हु आर इन दिस प्ले नीड्स प्राइवेसी। अच्छा, इट इज़न्ट अ बुकिश रूम। अच्छा, ये जो रूम है ना ये कोई बुकिश रूम नहीं है, मतलब एक ऐसा रूम नहीं है कि जिसके अंदर अगर आप जाएं तो आपको किताबें ही किताबें नजर आएंगी, जैसे कि मेरा रूम है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। जिस तरह से कुछ रूम होते हैं कि जिनके अंदर पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी किताबें रखते हैं, तो ये उस तरह का रूम बिल्कुल भी नहीं है। एंड द कंटेंट्स ऑफ द बुक केस, और वो जो अलमारी है किताबों वाली उसके अंदर जो चीजें पड़ी है ना, आरजी का मतलब है राइट जनरल। तो इसका मतलब है कि वो जो किताबों वाली अलमारी है वो राइट साइड पे पड़ी हुई है। आर ऑब्वियसली नॉवेल्स। अच्छा, वो कहता है कि ये जो रूम है ना ये किसी ऐसे बंदे का बिल्कुल भी नहीं है जो कि किताबें पढ़ता हो, या फिर इस रूम के अंदर आके आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये एक बुकिश रूम है, यानी किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन फिर भी जो किताबों वाली अलमारी है उसके अंदर ऑब्वियसली जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो नॉवेल्स हैं। अच्छा, एंड नॉट इनफ ऑफ देम टू फुल द शेल्स, और वो इतने कम नॉवल हैं कि उनसे काफ़ी शेल्स जो है ना वो भी भरी नहीं है, यानी काफ़ी शेल्स जो हैं वो खाली हैं। मतलब इसका ये है कि इस कमरे के अंदर जो भी रहता है उसको किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मतलब थोड़ी बहुत किताबें रखी हुई हैं और बाकी शेल्फ्स जो हैं किताबों वाली अलमारी के वो खाली हैं। अ टेबल डाउन आर। अच्छा, एक टेबल भी पड़ा है इस कमरे के अंदर, कहाँ पर है? डाउन, यानी स्टेज के नीचे साइड पे। तो यहाँ पे वही जो डायरेक्शन है वो दिखाई जा रही है कि टेबल जो है वो राइट साइड पे डाउन यानी नीचे पड़ा हुआ है। हैज वॉग। अच्छा, वॉग जो है ये मे बी किसी मैगजीन का नाम होगा, यानी उस टेबल के ऊपर एक वॉग एंड द टेटलर, ये दो मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है। ये दो जो है ये पड़े हुए हैं उस टेबल के ऊपर, टुगेदर विद सिगरेट बॉक्स। अच्छा, इन दोनों के साथ वहाँ पे और क्या पड़ा हुआ है? एक सिगरेट बॉक्स, यानी जिसके अंदर सिगरेट्स होती हैं। एश ट्रेस, जिसके अंदर वो सिगरेट जो है उसको बुझा के मतलब जो राख होती है वो फेंकते हैं। एंड मैच होल्डर्स, और माचों वाली डब्बी जो है वो उस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है इन दो मैगजीन्स के साथ। अच्छा, द प्रिंसिपल फर्निशिंग ऑफ द लेफ्ट वॉल इज अ कैबिनेट ग्रामोफोन। अब हमें राइट साइड का तो उन्होंने बता दिया कि राइट साइड पे विंडो है और राइट साइड पे डाउन करके एक टेबल पड़ा हुआ है। अब हमें लेफ्ट साइड की जो मतलब एरिया है ना उसके बारे में बताया जा रहा है कि लेफ्ट साइड की जो दीवार है ना उसका जो प्रिंसिपल फर्निशिंग है, यानी उस दीवार के ऊपर जो मेन चीज़ ज़्यादातर चीज़ लगी हुई है ना वो क्या है कि, या फिर जो चीज़ ज़्यादा रखी हुई है या जो चीज़ ज़्यादा बड़ी वहाँ पर नज़र आ रही है वो क्या है कि कैबिनेट ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है कि ये आप समझ लें कि पुराने टाइम के अंदर टेप रिकॉर्डर की तरह होता था जिसके अंदर एक बड़ी सी सीडी टाइप होती थी, उसको रखते थे और फिर उसको प्ले करते थे, उसके अंदर गाना बजता था। तो कैबिनेट का मतलब है कि अलमारी की तरह, यानी एक ग्रामोफोन होता है कि छोटा सा होता है कि उसके अंदर गाना बजता है, एक होता है कि एक अलमारी टाइप बना होता है उसके ऊपर ग्रामोफोन होता है, उसको आप चलाते हैं और नीचे वाली जो अलमारी होती है उसको आप चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये उस तरह का ग्रामोफोन है। एंड अ स्मॉल ओकेजनल टेबल विद अ वेज ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, अब लेफ्ट साइड की जो मतलब वॉल है ना, दीवार है, उसके साथ एक तो अलमारी वाला ग्रामोफोन पड़ा है और उसके साथ एक छोटा सा टेबल है। ओकेजनल टेबल यानी आम जो टेबल होता है चीज़ें वगैरह रखने के लिए, कोई खास सजाया हुआ टेबल नहीं, और उसके ऊपर फूलों का एक गुलदान पड़ा हुआ है। अ लार्ज सेटे इज सेट डायगनली डाउन स्टेज फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, अ लार्ज यानी एक बड़ा, सेट है यानी सोफे को कहते हैं सेट, इज सेट डायगनली क्या होता है? हमने दो चीज़ें तो पढ़ी हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इन दोनों के दरमियान जो एरिया होता है ना, जो मतलब डायरेक्शन होती है उसको कहते हैं डायगनली। यानी अगर आपने किसी चीज़ को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है उसको कहते हैं डायगनली। तो वहाँ पर जो सोफ़ा पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पर नीचे, स्टेज के नीचे या स्टेज के साथ थोड़ा सा नीचे करके,
तो वो जो है उसको डायंगली रखा हुआ है। अच्छा, बिलो द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन से थोड़ा सा वो नीचे करके पड़ा हुआ है टू सी, यानी सेंटर में, यानी स्टेज के सेंटर में और लेफ्ट साइड में दरमियान में जो टेढ़ा करके रखा हुआ है वो एक सोफा है। अच्छा, देयर आर अपहोल्स्टर्ड चेयर्स विद ब्राइट कवर्स। अच्छा, वहां पर जो चेयर्स हैं वो अपहोल्स्टर्ड हैं। अपहोल्स्टर्ड का क्या मतलब होता है? ये एक टर्म है जो कि यूज की जाती है चेयर्स के ऊपर जो कारीगरी की होती है, जो फर्निशिंग की होती है ना, कि उसके ऊपर मतलब उसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा कवर चढ़ा हुआ है और इस तरह के मतलब जो काफ़ी सजावट वाली चीज़ें होती हैं जो कि चेयर के ऊपर की होती हैं। यानी अगर एक नई चेयर बनती है ना, लकड़ी की चेयर है, तो उसके ऊपर उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए जो फोम वगैरह लगाया जाता है, स्प्रिंग लगाए जाते हैं, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को कहते हैं अपहोल्स्टर्ड करना। तो वहाँ पर जो चेयर पड़ी हैं उनके ऊपर ब्राइट कवर्स हैं एंड अ पफ विच इज़ डाउन सी। अच्छा, पफ का मतलब होता है, पफ भी होता है कि ये हम समझ लें कि एक गद्दी टाइप होती है विच इज़ डाउन सी, और ये भी मतलब स्टेज के सेंटर में नीचे पड़ी हुई है। अच्छा, द वॉल्स आर मॉडर्न, और जो दीवारें हैं ना स्टेज की, मतलब जो चारों दीवारें हैं वो मॉडर्न है। एंड एज मॉडर्न पेंटर्स नो टू देयर कोस्ट, और जैसा कि मॉडर्न पेंटर जो है ना नो टू देयर कोस्ट, यानी उनको इस बात का पूरी तरह से इल्म है, क्या मतलब नॉलेज है, इल्म का मतलब नॉलेज है। मॉडर्न वॉल्स डोंट कॉल फॉर पिक्चर्स, यानी जो दीवारें हैं ना वो मॉडर्न है। और मॉडर्न कैसे हैं कि जो मतलब कारीगर थे ना जिन्होंने इन दीवारों को सजाया है, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मॉडर्न दीवारें हैं ना, जो आजकल का फैशन है, वो तस्वीरों का फैशन बिल्कुल भी नहीं है। यानी पुराने टाइम के अंदर अगर आपने किसी दीवार को खूबसूरत बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते थे, उसके ऊपर तस्वीरें लगा देते थे। लेकिन अब मॉडर्न टाइम चल रहा है तो इसके अंदर ये चीज़ भी पुरानी हो गई है, ये बात भी पुरानी हो गई है कि आप दीवारों के ऊपर पिक्चर्स लगाएं। तो उसके ऊपर फिर क्या लगा है? द स्कोन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स आर डेकोरेटिव ऑन द वॉल्स। अच्छा, स्कोन्स क्या होता है? अगर आप अलहदा मतलब सिंपल स्कोन सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको एक डिश नजर आ जाएगी, लेकिन स्कोन का मतलब होता है ये एक इलेक्ट्रिक आप समझ लें कि लैंप होते हैं जो कि दीवारों में लगे होते हैं रोशनी के लिए। तो वो जो है ना वो दीवारों के अंदर लगे हुए हैं। अ स्टैंडर्ड लैंप हेल्प्स बाय इट्स शेड टू डेकोरेट द रूम। अच्छा, अब यहाँ पे उसी स्कोन के बारे में बताया जा रहा है कि स्कोन जो है ना वो एक स्टैंडर्ड लैंप है जो कि क्या कर रहा है कि अपनी शेड के साथ, यानी उसकी जो रोशनी है उसके साथ पूरे कमरे को सजा रहा है। और लेफ्ट साइड की जो वॉल है उसके दरमियान में एक मिरर यानी एक शीशा भी लगा हुआ है। अच्छा, ये सारी डिस्क्रिप्शन थी उस सीन की, मतलब उस कमरे की जहाँ पे ये सारा प्ले जो है होने वाला है। अच्छा, एज द कर्टन राइजेस, तो अभी प्ले हमारा हो गया शुरू, पर्दे उठ गए, तो हमें सबसे पहले क्या नजर आया? सुजैन यानी प्रिमरोज की जो आंट है और लूसी की जो बहन है, हु इज 50 जो कि 50 साल की है, सिलेक्ट्स आर रिकॉर्ड, यानी वो एक जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि ग्रामोफोन के अंदर एक सीडी डालते नहीं मतलब ऊपर रखते हैं और वो जो क्लिप्सा होता है उसको उसके ऊपर अटैच करते हैं तो वो गाना प्ले होता है। तो वो वाला ना एक रैकेट उठाती है एंड स्टार्ट्स और प्ले करती है क्या? द राइड ऑफ द वेलक्री। वेलक्री जो है मतलब ये उस गाने का नाम है जो कि वो प्ले करती है ऑन द ग्रामोफोन के ऊपर। अच्छा, देन शी गोज टू द बुक केस, फिर वो किताबों वाली अलमारी के पास जाती है, लुकिंग फॉर अ नॉवल, उसमें से एक मतलब नावल ढूंढती है, इंस्पेक्टिव 1 और 2 लिटिल टाइटल पेजेस, और उस नॉवल को निकालती है, मतलब 2 से 3 पेजेस को देखती है। और फिर क्या होता है कि द डोर ओपन्स, फिर दरवाज़ा जो है वो खुलता है वायलेंटली, यानी काफ़ी ज़ोर के साथ खुलता है दरवाज़ा। तो एंड इट इजंट क्लोज्ड, और दरवाज़ा खुलता है और फिर उसको कोई बंद नहीं करता। ईदर आफ्टर प्रिमरोज हु शी इज 20 डैशेज इन विद हर क्लॉक ऑन। अच्छा, कि प्रिमरोज जो होती है जो कि 20 साल की है, जब वो डैशेज इन का मतलब होता है कि मतलब अफरा तफरी मचाते हुए आना। क्लॉक ऑन का मतलब है कि उसने जो एक मतलब एक ड्रेस पहनी होती है, कोट आप समझ लें इसको, एक टाइप का जो कि बाहर जाते हुए पहनते हैं, तो वो जो उसने होता है वो अभी भी पहना होता है। एंड बिगिंस अ वीमेंट सर्च, वीमेंट यानी अंधों की तरह कोई चीज ढूंढने लग जाती है ऑफ द रूम, कमरे के अंदर। यानी प्रिमरोज कमरे के अंदर आई, उसने दरवाजा भी नहीं बंद किया और आते ही उसने अपना वो जो मतलब ड्रेस था वो भी नहीं उतारा, वो जो ऊपर वाला है एक्स्ट्रा ड्रेस होता है, और कुछ ढूंढने लग गई कमरे के अंदर। अच्छा, सुजन्स एक्शन माइट एक्साइट सस्पिशन। अच्छा, अब एक नॉर्मल बंदा है वो कमरे के अंदर बैठा हुआ है, उसके सामने एक और बंदा आया कमरे के अंदर और आते ही कुछ अफरा तफरी में ढूंढने लग गया, तो हम एज यूजुअल क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा उससे पूछेगा कि भाई क्या तेरा खो गया है, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। तो यही चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सूजन से, यानी सूजन जो है
उसको शक करना चाहिए थोड़ा बहुत, यानी उसको तजस्सुस होना चाहिए कि ये क्या ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि सूजन्स एक्शंस माइट एक्साइट सस्पिशन, यानी सूजन को वैसे तो तजस्सुस होना चाहिए, शक होना चाहिए कि ये क्या ढूंढ रही है, दो इट डजंट, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो आराम से बैठी रहती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सूजन जो है वो प्रिमरोज को अच्छी तरह से जानती है और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और वो सुकून से बैठी हुई है। अच्छा, शी टर्न्स ऑफ द ग्रामोफोन, तो सूजन ने अब क्या किया कि वो जो गाना बजा रही थी ग्रामोफोन के अंदर उसको बंद कर दिया। एंड रीचेज अ चेयर विद एविडेंट रिलीफ, और एक कुर्सी के ऊपर जाके बैठ गई और विद एविडेंट रिलीफ, बहुत ज़्यादा काम के बाद थक गए हैं और सुकून करना चाह रहे हैं, तो उस तरह से टेकिंग अ नॉवल विद हर, और एक नॉवल जो होता है वो अभी भी उसके हाथ में होता है, उसने पकड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब फिर क्या होता है, प्रिमरोज जो होती है ना उसकी लाइन है, वो कहती है, यहाँ से अब डायलॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, वो कहती है यू नीड नॉट टर्न दैट ऑफ फॉर मी, तो जैसे ही सूजन ने वो ग्रामोफोन ऑफ किया ना, तो प्रिमरोज ने आगे से उससे कहा कि आपको ना ये ग्रामोफोन मेरे लिए बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी प्रिमरोज ने यहाँ पे समझा कि मैं यहाँ पे अंदर आई हूँ और आंट जो है उन्होंने शायद मेरे अंदर आने पर कि मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं तो ये ग्रामोफोन बंद कर लिया है, इसलिए वो अपनी आंट से कह रही है कि आपको ये गाना मतलब बंद करने की जरूरत नहीं है। तो सूजन आगे से कहती है यू आर गिविंग सो गुड एन इमिटेशन ऑफ अ विंड मेडन योरसेल्फ दैट, तो सूजन कहती है कि तुम मुझे इस तरह से मतलब आंधी की तरह लग रही थी कि दैट जो है ना इसके आगे डैश लगी है। डैश का मतलब है कि ये लाइन जो है ये मतलब अभी वो बोलने वाली थी, लेकिन उससे आगे वाली जो लाइन है, आगे वाला जो कैरेक्टर है उसने उसको ये लाइन कंप्लीट नहीं करने दी। तो सूजन अभी कह ही रही थी कि तुम क्या हो कि विंड मेडन, विंड मेडन जो है ना ये एक पोइटिक टर्म है जो कि एक ऐसे बंदे के लिए यूज़ की जाती है जो कि काफ़ी आप समझ लें कि जल्दी में रहता है या हर काम जल्दी में करने की कोशिश करता है। तो सूजन भी यहाँ पे प्रिमरोज को कह रही है कि तुम ना मुझे कैसे विंड मेडन की तरह लग रही हो, यानी एक आंधी की तरह लग रही हो। कि अभी उसने इतना ही कहा तो प्रिमरोज कहती नेवर माइंड, कोई बात नहीं, बस छोड़ो इस बात को, आंट सूजन छोड़ दो, आई विल बी आउट इन अ मिनट, यानी मैं थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी, एटलीस्ट यानी कम अज कम आई विल, यानी मैं जरूर चली जाऊंगी इफ आई कैन फाइंड दैट बैग ऑफ माइन, यानी अगर मेरा वो बैग मुझे मिल गया जो कि मैं ढूंढ रही हूँ तो मैं यहाँ से थोड़ी देर में चली जाऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स गॉट माई वन एंड ओनली लिपस्टिक इन इट, यानी वो जो मेरा बैग है वो मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरी वन एंड ओनली का मतलब है कि इसका मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपके पास एक ही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहती है उस बैग के अंदर मेरी लिपस्टिक है जो कि मैं ढूंढ रही हूँ। तो सूजन आगे से इन आर्म चेयर लेफ्ट ऑफ द टेबल, तो टेबल के लेफ्ट साइड के ऊपर जो आर्म चेयर पड़ी होती है उसके ऊपर बैठे हुए सूजन कहती है यू कुड नॉट गो आउट विदाउट दैट, तो वो उससे एक तरह से कह रही है कि अच्छा मतलब तुम उस बैग के बगैर या उस लिपस्टिक के बगैर नहीं जा सकती बाहर। एज प्रिमरोज बैग इज कन्वीनियंटली टर्न्ड, तो अब होता ऐसे है कि मैं आपको थोड़ी सी डायरेक्शन बता रहा हूँ कि प्रिमरोज जो है वो कुछ ढूंढ रही है, यानी अपना बैग ढूंढ रही है और वो सामने ढूंढ रही है, उसके पीछे बैठी है सूजन जो कि चेयर के ऊपर बैठी है। शी हियर एग्जिबिट्स द बैग, तो यहाँ पे सूजन को वो बैग मिल जाता है, देन हाइड्स इट अगेन, लेकिन सूजन क्या करती है कि उसको वो बैग नहीं देती ना दिखाती है बल्कि उसको दोबारा छुपा लेती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है इससे कि सूजन जो है वो चाहती है कि प्रिमरोज थोड़ी देर यहाँ पे रुके और उसका मकसद क्या हो सकता है, मे बी ये उससे बात करना चाहती है। तो प्रिमरोज जो है वो कहती है गो आउट नेकेड। अच्छा, तो जब सूजन ने कहा ना कि तुम मतलब अपने उस बैग के या लिपस्टिक के बगैर बाहर नहीं जा सकती, तो प्रिमरोज उसके जवाब में कह रही है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं नेकेड बाहर चली जाऊं। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि प्रिमरोज जो है वो यहाँ पे सूजन को बताने की कोशिश कर रही है कि उसके लिए लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जिस तरह से एक बंदे के लिए उसके क्लॉथ यानी उसके कपड़े ज़रूरी होते हैं, कपड़ों के बगैर वो नेकेड होता है, तो यहाँ पे प्रिमरोज कह रही है कि वो लिपस्टिक के बगैर खुद को नेकेड समझती है कि अगर उसने लिपस्टिक ना लगाई तो वो खुद को बाहर जाते हुए ऐसे समझेगी कि उसने कुछ भी नहीं पहना। अच्छा, फिर कहती है नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यू मे नॉट थिंक इट, यानी सूजन आंट सूजन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए माय डियर, बट आई डू पे सम अटेंशन टू द रिस्पेक्टेबिलिटीज, यानी जो कि जिम्मेदारियां होती हैं ना मैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। रिस्पेक्टेबिलिटीज का मतलब है कि एक आम सी बात या एक आम सी जिम्मेदारी, कौन सी कि एक लड़की जो है जब वो बाहर जाएगी तो वो लिपस्टिक लगा के जाएगी, तो ये जो जिम्मेदारियां हैं मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं लिपस्टिक के बगैर बाहर नहीं जा सकती। तो सी यानी सेंटर के अंदर सर्विंग द रूम, यानी अब जो प्रिमरोज है वो स्टेज के सेंटर में आ गई है और अभी भी वो सर्च कर रही है रूम के अंदर अपने बैग के लिए। कहती है ओ वेयर इज दैट, यानी अब मुझे समझ नहीं आ रही वो बैग मेरा कहाँ पे गया। शी पॉजेस, वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, एज इफ प्लानिंग अ कैंपेन ऑफ सर्च,
यानी इस तरह से लगता है कि जैसे वो फिर से दोबारा उस बैग को ढूंढना शुरू करेगी। एंड वी नोटिस हर, और हम देखते हैं कि इन काइंडनेस टू सूजन, यानी हम देखते हैं कि वो सूजन के साथ अब थोड़ा सा पोलाइट वे में बात करेगी, काइंडनेस शो कर रही है। शिफ्टिंग हर माउथ टाइटली ऑन अ फ्लो ऑफ वेरी लिवली ओथ्स, यानी पहले जो था वो थोड़ा सा मतलब आप समझ लें कि थोड़ा सा गुस्से के अंदर, रूड बिहेवियर के अंदर वो बात कर रही थी, लेकिन अब अचानक ही उसका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा काइंडनेस वाला उसने अपना शो कर लिया। यानी उसका फ्लो जो था लिवली ऑस का मतलब है कि ऐसी बातें जो कि अगले बंदे को अच्छी लगती हैं, तो ऐसी बातें उसने करना शुरू कर दी। तो सूजन जो होती है वो आगे से कहती है, यू आर आउट अ ग्रेट डील प्रिमरोज, यानी प्रिमरोज तुम काफ़ी टाइम बाहर ही रहती हो, मतलब घर में कम ही रहती हो। तो प्रिमरोज कहती है यस, हाँ, आई यूज लंदन, यानी हाँ मैं लंदन में रहती हूँ, या फिर आप कह लें कि मैं लंदन में रहती हूँ, इसलिए मैं बाहर जाती हूँ। मूविंग अबाउट, यानी प्रिमरोज जो है वो हिलते हुए कहती है, अपेंडिंग सीट क्यूशंस इन हर सर्च, तो वो जो सोफ़ा होता है उसके ऊपर जो कुशंस पड़े होते हैं ना, तो उनको ऊपर उठा के ऊपर नीचे करके वो देख रही होती है। अपेंडिंग का मतलब है ऊपर नीचे करके चीज़ को देखना, जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो वो ढूंढते हुए ये बातें सारी कर रही होती है। कहती है, कांट इमेजिन हाउ यू कैन कम अप फ्रॉम द कंट्री एंड सिट स्टिल व्हेन यू गेट हियर, यानी अब प्रिमरोज जो है वो हमें सूजन के बारे में एक बात बता रही है कि सूजन जो है वो गांव से आई है, यानी सूजन गांव में रहती है और यहाँ पे वो अपनी बहन के घर लंदन में आई है। तो प्रिमरोज यही कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप गांव से यहाँ पर आई हैं और गांव से यहाँ पर आकर भी आप सुकून से बैठी हुई हैं। मतलब एक बंदा जब गांव से शहर में आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं शहर घूमूं, चीज़ें देखूं, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे सुकून से बैठी हुई हैं। यू कैन रीड नॉवेल्स एट लिटिल क्रैम्पटन, लिटिल क्रैम्पटन ये उसी गाँव का नाम है जहाँ से सूजन आई है। तो कहती है कि अगर आपने नॉवल ही पढ़ने थे ये तो आप गाँव में ही पढ़ सकती थी, तो यहाँ पे भी आके आप नॉवल ही पढ़ रही हैं, ये क्या बात हुई। तो सूजन जो होती है वो कहती है, आई हैव अ स्लाइट हेडेक दिस इवनिंग, यानी आज शाम ना मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के नॉवल पढ़ रही हूँ। तो प्रिमरोज जो होती है ना कैजुअली, मतलब कैजुअली का मतलब है कि एक बिहेवियर होता है ना कि एक बंदा है जो है वो आपको अपनी हेल्थ के बारे में बताता है कि यार आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उससे कहते हो कि यार सॉरी, मतलब मुझे पता नहीं था। तो उस तरह से प्रिमरोज आगे से उसे सॉरी कहती है कि सॉरी मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने आपको ऐसे ही कह दिया कि आप यहाँ पे बैठ के नॉवल क्यों पढ़ रही हैं। तो सूजन आगे से कहती है, यू आर नॉट वेरी सिंपैथेटिक माय डियर। तो सूजन जो होती है ना जब वो देखती है कि प्रिमरोज उसे सॉरी कर रही है, तो वो उसको आगे से मतलब एक इनडायरेक्ट वे में ताना ही मारती है कि तुम सॉरी तो कर रही हो लेकिन तुम सच में ना हमदर्दी नहीं जता रही, मतलब तुम किसी के साथ इतनी ज़्यादा हमदर्दी नहीं जता सकती जितनी तुम मेरे साथ दिखा रही हो मेरी प्यारी। तो प्रिमरोज जो होती है वो कहती है, पर्सनली, यानी अगर मैं ज़ाती तौर पर अपने 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 मतलब नेचर के अकॉर्डिंग बताऊँ ना, या कि मैं क्या सोचती हूँ अगर मैं ऐसे बताऊँ ना, आई थिंक माइनर एलिमेंट्स की, यानी ये जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं ना, एलिमेंट्स यानी मुसीबतें, बीमारियाँ, आर द ओनली ट्रू इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी का मतलब है कि बुरी चीज़, यानी वो कहती है कि ये जो छोटी छोटी हमें बीमारियां होती हैं ना, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, तो मेरे नज़दीक ना यही सबसे बड़ी बीमारियां होती हैं, यानी ये छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी लगती हैं मुझे। तो सूजन आगे से कहती है, आई शुड लाइक अ चांस टू टॉक टू यू, यानी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब ये जो होता है ना कि वो सीधा सीधा यहाँ पे ये भी कह सकती थी कि आई लाइक टू टॉक टू यू, यानी मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन उसने कहा कि आई शुड लाइक अ चांस। ये जो शुड का वर्ड होता है ना, ये रिस्पेक्ट के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए यूज किया जाता है। जब आप किसी को थोड़ी सी इज्जत देते हुए, यानी यहाँ आप ऐसे कह लें कि आप किसी अपने से बड़े ओहदे वाले बंदे से, बड़े रैंक वाले बंदे से बात करते हैं, तो तब आप ये वाली फ्रेज यूज करते हैं कि शुड लाइक, यानी कि मैं तुमसे बात करना चाहूंगी। कुड नॉट यू नाउ, यानी क्या तुम अभी नाउ, यानी अभी बात नहीं कर सकती। तो प्रिमरोज ने आगे से उससे कह दिया, आई एम अफ्रेड, यानी मुझे डर है आंट, दिस इजंट माई इवनिंग फॉर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ माई आंट, यानी आज शाम वो शाम नहीं है कि जिस शाम बैठ के मैं अपनी आंट की बातें सुनूं, आज तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, आज तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। तो सूजन जो होती है ना सेवली, सेवली का मतलब होता है मैनर के अंदर, यानी थोड़े से गुड बिहेवियर के अंदर, ऐसे जैसे कि मतलब आप अगले बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह से ना कहती है कि वी माइट मेक एन अपॉइंटमेंट। अच्छा, मतलब बेटी अगर तुम मुझसे अब बात नहीं कर सकती तो मुझे लगता है कि हमें अपॉइंटमेंट मतलब एक रख लेनी चाहिए, यानी एक मीटिंग रख लेनी चाहिए, एक फिक्स टाइम रख लेना चाहिए कि जब तुम फ्री हो और मुझसे बात कर सको। ये भी एक सार्केस्टिक मतलब आप समझ लें कि सेंटेंस है जो कि यहाँ पे वो कन्वे कर रही है सूजन। तो प्रिमरोज आगे से कहती है, फॉरवर्ड, यानी किस चीज़ के लिए हमें अपॉइंटमेंट रखनी चाहिए। तो सूजन कहती है, फॉर आवर टॉक, यानी हमारे बात करने के लिए, कि यानी हम एक टाइम रख लें जिसमें हम बात करें।
सम टाइम व्हेन योर एंगेजमेंट्स परमिट्स, यानी कोई ऐसा टाइम जब तुम्हारी जो एंगेजमेंट्स हैं, यानी तुम्हारी जो दूसरे लोगों के साथ मुलाकातें हैं या जो काम हैं, वो अगर परमिट यानी इजाज़त दें, तो तब मैं तुमसे बात करना चाहूँगी, हमें ऐसा कोई टाइम सेलेक्ट कर लेना चाहिए। कुड यू सजेस्ट अ कन्वीनियंट डेट? क्या तुम एक कन्वीनियंट यानी ऐसी चीज़ जो कि मुनासिब हो, यानी कोई मुनासिब डेट जो है वो बता सकती हो? तो प्रिमरोज कहती है आई कुड नॉट एट द मोमेंट, नहीं नहीं इस टाइम तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, तो सूजन जो होती है वो कैसे कहती है वॉन्ट यू इंडल्ज मी, यानी क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी या करना नहीं चाहती? इंडल्ज का मतलब होता है मतलब इंडल्ज करना, किसी से बात करना। आई वेरी मच वॉन्ट जस्ट हाफ एन आवर अलोन विद यू, यानी मैं बस आधा घंटा तुमसे बात करना चाहती हूँ। प्रिमरोज इंटरप्ट्स हर सर्च एंड सिट्स डाउन ऑन द राइट। अच्छा, प्रिमरोज जो होती है वो जो अपना बैग सर्च कर रही होती है वो छोड़ देती है उस चीज़ को और आराम से ना राइट साइड पे चेयर के ऊपर बैठ जाती है। आर्म ऑफ द सेट। अच्छा, आर्म ऑफ द सेट का मतलब है कि वो जो सोफा होता है ना, सोफे की वो जो आर्म होती है यानी हाथ रखने वाली जगह जो होती है सोफे की, उसके ऊपर बैठ जाती है, लुकिंग डाउन एट सूजन, और सूजन की तरफ वो देख रही होती है, डोमिनेटिंग हर, और ऐसे देख रही होती है कि जैसे वो अभी उसे खा जाएगी। मतलब इसका मतलब यही है कि मतलब थोड़ा सा डोमिनेटिंग पावर शो करते हुए कि भाई मैं तेरा कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, प्रिमरोज जो होती है ना, फिर वो कहती है आई नो यू डू, यानी हाँ मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं। यू हैव बीन हियर फॉर अ वीक, यानी आप एक हफ्ते से हैं यहाँ पर। नाउ हैव नॉट यू, यानी क्या आप एक हफ्ते से नहीं है? मैंने सही कहा ना? सूर्य कहती है यस, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो प्रिमरोज आगे से कहती है यू हैड अबाउट 2 लुक्स एट मी, यानी इस पूरे एक हफ्ते के अंदर मैंने जो चीज़ नोट की है ना वो ये है कि आप जब भी मुझे देखती है ना तो आप मुझे दो तरह से देखती हैं हमेशा। गैस्प इन हॉरर, यानी जब भी आप मुझे देखती हैं या तो आप पूरी तरह से डरी हुई लगती हैं मुझे, एंड एवर सिंस यू हैव बीन मैनोवरिंग फॉर अ चांस टू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट मी, या फिर आप मुझे ऐसे मतलब देख रही होती हैं कि जैसे आप मौका ढूंढ रही हो कि आप मुझे बता सकें कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मैनोवरिंग जो है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो मिलिट्री के अंदर यूज या मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है कि इसके अंदर ऐसी टेक्निक यूज करना कि जिसके अंदर आप खुद का डिफेंस कर सकें, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रही है कि आप टेक्निक यूज करती हैं या मौका ढूंढती हैं कि आप मुझे बता सकें आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। एम आई राइट? क्या सही है? सुजन कहती है यू आर नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ मतलब अब ये जो लाइन है ना, ये कंफ्यूजिंग लाइन है। इसका मतलब होता है कि तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। हाँ, तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। तो प्रिमरोज आगे से राइजिंग यानी उठते हुए कहती है ऑल राइट ठीक है आंट, यू शैल हैव योर टॉक, यानी आप बात कर सकती हैं, नॉट नाउ, लेकिन अभी नहीं। सुजन कहती है व्हाई नॉट नाउ, यानी अब मैं तुमसे क्यों नहीं अभी मैं तुमसे क्यों नहीं बात कर सकती? तो प्रिमरोज जो होती है ना सेंटर, फिर से स्टेज के सेंटर में जाती है और कहती है सम टाइम बिफोर यू गो होम, यानी जब आप घर जाने लगेंगी ना तो उससे कुछ देर पहले यू कैन अनलीश योर व्यूज ऑफ मी, तो आपकी जो मेरे बारे में राय है ना आप वो बता सकती हैं। अनलीश का मतलब होता है कि कोई चीज़ खोल देना, कोई चीज़ बता देना, राज खोल देना। तो कहती है कि आप मेरे बारे में जो आपकी राय है ना वो आप घर जाने से पहले मुझे बता सकती हैं, लेकिन अभी नहीं, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। नॉट टिल आई नो यू हैव थॉट ओवर समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, अभी बिल्कुल भी नहीं, यानी नॉट टिल नाउ, यानी अब तक अभी तो बिल्कुल भी नहीं कि जब मुझे पता है कि आप कुछ उस बारे में कहना चाहती हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सुजन कहती है यस, यानी क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आई। फिर उसका कहती है इट इजंट, यानी ये आसान नहीं है। इट इजंट पर्टिकुलरली इजी टू बी मी, यानी मेरे जैसा, यानी मेरी जो सिचुएशन है ना मेरी तरह से होना, या अगर आप मेरी जगह पे हों तो वो कोई आसान बात नहीं है। यानी मैं इस टाइम जो चीज़ें फील कर रही हूँ आप वो फील नहीं कर सकती। दैट्स ऑल, यानी यही वो मतलब एक बात है जो कि मैं आपसे कहूँगी। इफ़ यू जस्ट थिंक दैट ओवर बिफोर वी डिस्कस माई यंग लाइफ, यानी आप मेरे बारे में मुझे कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि मेरे बारे में मुझे ही कुछ बताने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे बारे में ये सोचें कि क्या मेरी तरह होना आसान है? मैं जो एक मतलब एक जो सिचुएशन फील कर रही हूँ जैसी मेरी मदर है, तो इस के अकॉर्डिंग क्या मेरी तरह से होना आसान है? बस आप पहले ये सोच लें। शी क्रॉसेस टू सिगरेट बॉक्स ऑन टेबल राइट। क्रॉसेस का मतलब होता है हाथ बढ़ाना, यानी वो जो एक ओकेजनल टेबल वहाँ पे पड़ा हुआ है ना साइड पे, तो उसके ऊपर सिगरेट बॉक्स पड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ वो हाथ बढ़ाती है एंड लाइट अ सिगरेट, और उसमें से एक सिगरेट निकाल के उसको जलाती है। और जैसे वो सिगरेट पीती है तो कहती है पुट्रिड थिंग्स। पुट्रिड थिंग्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि मामूली हों या टेस्टलेस हों, जिनका आपको जायका बिल्कुल भी अच्छा ना लगता हो, तो उनको कहते हैं पुट्रिड थिंग्स। कहती है ये तो पुट्रिड थिंग्स है, मतलब घटिया चीज़ है, बकवास है। दीज सिगरेट्स ऑफ मदर्स, यानी मेरी माँ के ये जो सिगरेट्स हैं ये तो किसी काम के नहीं है।
दे कॉस्ट अ फॉर्चून, यानी है इतने महंगे, एंड टेस्ट लाइक ऑल द सिंस ऑफ एशिया, लेकिन इनका स्वाद जो है वो बहुत ही बकवास है। ऑल द सिंस ऑफ एशिया ये भी एक फ्रेज है जो कि बहुत ही घटिया चीज़ को बताने के लिए यूज़ की जाती है। यानी आप समझ लें कि ये एक सिमिली है जो कि किसी भी चीज़ के घटिया टेस्ट के लिए यूज़ की जा रही है। अच्छा, सूजन जो होती है वो कहती है इज दैट व्हाई यू स्मोक देम। अच्छा, तो ये तो वही बात होगी कि इतनी बुरी लग रही है तो क्यों पी रही हो। जी साहब। अरे यार, किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा देता? कितनी गर्मी है यार। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? मतलब इसलिए तुम पी रही हो कि ये तुम्हें मतलब इसका जायका ठीक नहीं लग रहा। तो प्रिमरोज आगे कहती है आई मस्ट स्मोक समथिंग, मस्ट नॉट आई, यानी मुझे कुछ ना कुछ तो मतलब स्मोक करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास सिगरेट नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो पीना ही पड़ेगा ना। डोंट से यू डोंट सी द नेसेसिटी, यानी ऐसा मत कहिए कि आपको इस टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मुझे सिगरेट पीनी चाहिए। इट्स क्रूड, यानी ये जो सिगरेट है ये बहुत ही घटिया है। आई एम स्मोकिंग दिस, और मैं इस सिगरेट को पी रही हूँ माई डियर बिकॉज क्योंकि आई हैव अ पैकेट ऑफ प्लेयर्स इन माई बैग। अब प्लेयर्स जो है ये भी एक सिगरेट के ब्रांड का नाम है। तो कहती है कि मैं ये सिगरेट इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मेरे बैग के अंदर ना मेरे सिगरेट मौजूद हैं, एंड माई बैग्स वैनिश्ड, और मेरा बैग जो है वो अब लापता है, यानी मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा जिसके अंदर मेरे सिगरेट हैं, इसलिए मैं ये मेरी माँ का सिगरेट पी रही हूँ जो कि बहुत ही घटिया है। लूसी इंटर्स, अब उसकी माँ आ गई प्रिमरोज की, और सूजन की बहन आ गई। क्लोजिंग द डोर, तो वो दरवाज़ा बंद करती है। शी इज़ 40, अब ये 40 साल की है। तो हमें पता है कि सूजन जो है वो 50 साल की है, तो ये 40 साल की, तो दोनों बहनों के दरमियान 10 साल का डिफरेंस है। हैंडसम मतलब दिखने में अभी भी अच्छी है। कैपेबल, और कैपेबल का मतलब है काबिल है, यानी मतलब इतना पाल पोस के बड़ा किया प्रिमरोज को तो काबिल तो होगी। हैव यू सीन इट लूसी माई बैग, तो फिर वो अपनी माँ से मतलब बात करती है कि लूसी क्या तुमने मेरा बैग देखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने अपनी माँ को उसके नाम से बुलाया लूसी, तो इससे हमें क्या समझ आती है कि माँ बेटी का रिश्ता जो है वो ठीक नहीं है। मतलब बेटी जो है वो माँ को कुछ भी नहीं समझती। तो वो तो हमें आगे इनकी कन्वर्सेशन जो है उससे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के बारे में क्या सोचती हैं। तो लूसी कहती है नो, मुझे नहीं पता तुम्हारे बैग का। तो प्रिमरोज कहती है ओ गॉश, यानी है मेरे खुदा, आई शैल थ्रो अ टेम्परामेंट इन अ मिनट, यानी थोड़ी देर में अगर मुझे बैग ना मिला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैंने फट जाना है। सूजन कहती है विल दैट फाइंड योर बैग। तो सूजन कहती है कि अच्छा टेम्परामेंट खो के गया तुम्हारा बैग तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रिमरोज कहती है इट माइट एक्सप्लोड समथिंग, यानी अगरचे जब मैं गुस्से से फटूंगी तो मुझे मेरा बैग नहीं मिलेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं फट जाऊंगी। माई बैग माइट बी फाउंड इन द रूम्स, तो उस फटने से क्या होगा कि धमाका होगा, और शायद जब चीज़ें इधर उधर बिखर जाए तो मुझे मेरा बैग मिल जाए। यू नेवर नो, यानी क्या पता शायद मिल जाए। दूसरी जो होती है ना सिटिंग ऑन डाउन स्टेज एंड ऑफ सैटे, तो वो उस सोफे के ना मतलब एक कोने के ऊपर बैठ जाती है और कहती है यू डू लूज थिंग्स प्रिमरोज, यानी प्रिमरोज तुम्हें नहीं पता, तुम काफ़ी चीज़ें मतलब खो रही हो। तो फिर कहती है आई डोंट सपोज यू हैव नोटिस्ड, यानी मुझे नहीं लगता कि तुमने इस बात को नोट किया है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम काफ़ी चीज़ें खो रही हो। बट द हैबिट ऑफ ड्रॉपिंग थिंग्स अबाउट इज ग्रोइंग ऑन यू, यानी तुम्हारी ये जो आदत है ना चीज़ें खोने की, ये बढ़ती जा रही है। ये एक तरह से एक ताना ही है जो कि उसको मार रही है। तो फिर आगे से स्टार्टर, यानी थोड़ा सा हैरान होकर कहती है इज दैट ट्रू, क्या ये सच है? रियली ना करो, मतलब सच में। अभी ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पे रियल इमोशंस नहीं है, ये वो अपनी माँ का मजाक उड़ाने के लिए कह रही है कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था मैं चीज़ें खो रही हूँ। तो लूसी जो होती है आगे से कहती है इट सीम्स टू वरी यू, अच्छा मेरी बेटी मुझे लगता है कि इस बात ने तुम्हें परेशान कर दिया मेरी इस बात ने। तो प्रिमरोज होती है ना फिर से स्टेज के सेंटर में मतलब होती है और वो कहती है वेल इट इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी ये जो बात आपने कही ना कि मुझे इस बात से मतलब परेशानी हो रही है कि मैं चीज़ें खो रही हूँ, तो ये ना एक आदमी की स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, यानी एक आदमी दिमाग से कैसा है कैसे सोचता है, ये इस बात को बताता है। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि अब मैंने इतनी सी बात सुन के मैं हैरान हो गई या परेशान हो गई, तो ये बताता है कि मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। आई मीन यानी मेरे कहने का मतलब है कि अ गर्ल कैन लूज हर रेपुटेशन एंड नो हार्म्स डन, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़की जो है वो अपनी इज्जत गवा दे और उसको कोई फर्क ही ना पड़े। यानी अब यहाँ पे ऐसा है कि मेरे जो इमोशन है ना वो ऐसे हैं कि मुझे मेरा बैग जो है ना सिर्फ वो खोया है और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं कि वो अपनी इज्जत भी गवा देती हैं तो उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। तो ये एक दिमाग की बात है, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड की, एक दिमागी हालत की बात है कि हम किस तरह से सोचते हैं। यानी कुछ लड़कियां इस तरह से सोचती हैं और मैं जो हूँ वो इस तरह से सोचती हैं। कुछ लड़कियां जो है वो अपनी इज्जत जाने पर भी परवाह नहीं करती और मैं जो हूँ वो अपना सिर्फ बैग खो गया है तो मैं इतनी ज़्यादा
परेशान हूँ। तो ये तो रेपुटेशन की बात है। तो सूजन जो होती है ना आउटरेज्ड, अब उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ये जो इसने कही कि एक लड़की की जब इज्जत चली जाती है तो वो फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाती है सूजन और कहती है ओ प्रिमरोज, यानी प्रिमरोज ये क्या बात कर रही हो तुम। तो प्रिमरोज आगे से कहती है सी शेक्सपियर ऑन रेपुटेशंस, यानी मौसी मैं तो ठीक बात कर रही हूँ, अगर आपको मतलब ये रेपुटेशन वाली बात जो है, मेरी इज्जत वाली बात जो है वो ठीक नहीं लगी तो जाके शेक्सपियर को पढ़ो, शेक्सपियर ने क्या कहा है रेपुटेशन के बारे में। शेक्सपियर ने जनरली क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो शेक्सपियर का जो प्ले है ना ओथेलो, जो कि मैंने इस चैनल के ऊपर पूरा पढ़ाया हुआ है, उसके एक्ट 2 के सीन 3 के अंदर एक लाइन है, ईगो जो होता है ना वो कहता है रेपुटेशन इज़ एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन। जो इज्जत होती है ना बंदे की वो बहुत बेतुकी और एक मतलब घटिया इम्पोजिशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो बंदे ने अपने ऊपर नाफिज की गई हो, मतलब खुद से ही अपने ऊपर ना डाली हुई हो। ऑफ्ट गॉट विदाउट मेरिट, यानी ये अक्सर ना ये जो रेपुटेशन यानी इज्जत होती है हमें हमारे मेरिट के बगैर मिल जाती है, यानी हमारा इतना रुतबा नहीं होता लेकिन हमें मिल जाती है। लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, और जब हमसे ये छीनती है तब भी हम इसके काबिल नहीं होते। ये एक लाइन है जो कि रेपुटेशन के बारे में है और शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड है। तो माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे प्रिमरोज यही लाइन बताना चाह रही हो। तो फिर वो कहती है ब्लोइंग बबल्स, यानी रेपुटेशन जो है ना वो बबल्स की तरह है, यानी जिस तरह से हम बबल्स जो होते हैं उनको ब्लो करते हैं, फुलाते हैं और फिर उसी टाइम वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो जितनी वैल्यू उन बबल्स की होती है उतनी ही वैल्यू रेपुटेशन की है। बट लूजिंग अ हैंडबैग सीरियस, लेकिन जब बात आती है एक हैंडबैग की तो उसका खो जाना जो है ना वो मतलब एक सीरियस बात है। यानी यहाँ पे वो कंपेयर कर रही है रेपुटेशन को और हैंडबैग को कि रेपुटेशन अगर खो जाए तो वो बबल्स की तरह है। जिस तरह से बबल्स जो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो उसी टाइम खत्म हो जाते हैं, उसी तरह से रेपुटेशन है। लेकिन हैंडबैग जो है वो एक सीरियस चीज़ है, अगर वो खो जाए तो काफ़ी टेंशन वाली बात है। ऑल माई गर्लिश सीक्रेट्स आर इन दैट बैग, यानी मेरे लड़कियों वाले जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, गर्लिश सीक्रेट्स यानी लड़कियों की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मेरी उस बैग में है। एंड अबाउट 3 pounds कैश, और उस बैग में मेरा 3 pound कैश भी है। अच्छा, शी मूव्स अप एज इफ टू रिकम्पेंस हर सर्च, फिर वो हिलती है अपनी जगह से और ऐसे लगता है कि जैसे फिर से ना वो अपनी सर्च यानी उस बैग को ढूंढना शुरू कर देगी। रिकम्पेंस यानी दोबारा कोई काम शुरू करना। तो सूजन की लाइन में कहती है देन यू वुड बेटर स्टे एट होम टिल यू फाइंड इट। अच्छा, तो फिर सूजन कहती है अच्छा अगर वो बैग तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है ना तो तुम ऐसा करो कि जब तक वो तुम्हें नहीं मिल जाता तुम घर पर ही रहो। ये वो बात थी जो कि सूजन ने मतलब गलती से कर दी। कई बार होता है ना कि जब हम कुछ छुपा रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि एक कहावत भी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये वो लाइन है कि मतलब उसके मुंह से ये बात निकल गई कि इसने उसको ऐसा फील करवा दिया कि सूजन चाहती है, मतलब ये चाहती है कि प्रिमरोज जो है ना वो इसके पास रहे। तो प्रिमरोज जो है वो समझ गई, वो कहती ओ मतलब एक मिनट रुको। शी टर्न्स, वो मुड़ती है एंड लुक्स एट सूजन, और सूजन की तरफ देखती है। whose self consciousness is revealing, यानी सूजन जो है उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी उसका जो अपना ज़मीर है वो रिवील कर रहा होता है कि बैग इसी ने छुपाया है। अच्छा, प्रिमरोज कहती है ओह दैट्स वेयर इट इज, अच्छा तो मेरा बैग यहाँ पर है। माय डियर आंट सूजन, अब यहाँ पे वो बड़े प्यार से ना उसको मतलब कहने की कोशिश करेगी कि इंसानों की तरह मेरा बैग वापस कर दो। वो कहती है मेरी प्यारी आंट सूजन यू डू हैव ब्राइट आइडियाज़, यानी आप कितना कमाल के मतलब आइडियाज़ है आपके पास कि मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आपने क्या किया, मेरा बैग छुपा लिया। इस चीज़ को वो ब्राइट आइडिया कह रही है टू हर। फिर वो अपनी आंट से कहती है अच्छा विल यू गेट अप, यानी क्या आप उठेंगी, और मस्ट आई स्पिल यू ऑन द फ्लोर, या फिर मैं आपको फर्श के ऊपर फैला दूं। स्पिल का मतलब होता है जिस तरह से पानी होता है ना वो फेंकते हैं मतलब ज़मीन पर, तो उस तरह से कहती है मैं आपको ज़मीन के ऊपर फैला दूं या उससे पहले आप मेरा बैग दे देंगी। तो सूजन प्रोड्यूसेस द बैग, तो सूजन जो होती है वो इतनी सी बात से डर गई, इतनी धमकी से डर गई और वो बैग निकाल देती है। और फिर क्या होता है कि प्रिमरोज स्टिल रिटेनिंग हर सिगरेट, तो प्रिमरोज होती है उसने अभी भी वो सिगरेट मतलब जलाई होती है, पी रही होती है। यूजेस द लिपस्टिक, फिर वो अपने बैग में से लिपस्टिक निकाल के लगाती है। तो फिर वो कहती है थैंक यू, यानी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर स्ट्राइकिंग दिस ब्लो फॉर डिसेंसी। दिस ब्लो जो है ना, दिस ब्लो का मतलब है कि ये जो आपने एक्शन लिया है कि मैंने आपसे बैग मांगा और आपने साफ साफ दे दिया, ये जो ब्लो है ना फॉर डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब है कि अच्छे बिहेवियर के लिए, यानी कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने
सिचुएशन को बिगड़ने नहीं दिया। यानी अगर मैं फिर आप मतलब मेरे पूछने पर वो बैग ना देती तो शायद हमारा यहाँ पे झगड़ा हो जाता। तो आपने उस झगड़े को रोकने के लिए यानी डिसेंसी शो करने के लिए आपने ये जो काम किया है कि मुझे बैग दे दिया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ योर वेल लव्ड नीस need not go naked in the night with lips exposed to the bitter blast। अच्छा, bitter blast का मतलब है तेज चलने वाली हवा। यानी अब जो आपकी प्यारी नीस है ना, जो भतीजी है या भांजी, अच्छा इन वर्ड्स का भी मुझे ना कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि भतीजी कौन होती है, भांजी कौन होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी बहन की वो बेटी है तो ये भतीजी होगी या भांजी होगी। अच्छा, तो आपकी जो अब प्यारी नीस है ना, उसको नेकेड यानी कपड़ों के बगैर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होना था कि इससे उसको जो बाहर चलने वाली तेज़ हवा थी उसका सामना करना पड़ना था। यहाँ पे नेकेड वही बात लिपस्टिक के बगैर बाहर जाने की बात कर रही है। एंड द स्कैंडलाइज्ड आइज ऑफ मैन, जो आदमियों की जो बुरी नज़रें हैं उनसे भी वो बच जाएगी जब उसने ये लगाई होगी लिपस्टिक। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी लाइन है कि स्कैंडलाइज्ड आइज ऑफ मैन। यहाँ पे वो मतलब उसके लिए ना चीज़ें उलट हो गई हैं, या उसने एक पैराडॉक्स यूज़ की है। क्योंकि आदमी जो होते हैं वो होते कमीने हैं शुरू से ही, मतलब सबको नहीं मैं कह रहा, जो होते हैं जो ताड़ते हैं। तो कहती है कि अब मैंने लिपस्टिक लगा ली है तो इसलिए मैं आदमियों की जो बुरी नज़र है ना उससे भी बच जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब अगर उसने लिपस्टिक ना लगाई होती तो शायद वो इतनी अपीलिंग ना लगती और आदमी जो है वो उसको इतना ना देखते। लेकिन अब तो उसने लिपस्टिक लगा ली है तो अब तो आदमी उसको ज़रूर देखेंगे। तो ये भी एक टाइप की ना यहाँ पे पैराडॉक्स यूज हुई है। अच्छा, शी गोज अप टू द डोर, फिर ये कहने के बाद वो दरवाजे के पास जाती है एंड पुट्स द सिगरेट इन हर माउथ, और सिगरेट को फिर से अपने मुंह में रख लेती है टू फ्री हर हैंड। यानी पहले जो सिगरेट थी उसके हाथ में थी, जल रही थी, लेकिन अब उसने क्या किया कि अपने हाथ को फ्री करने के लिए उस सिगरेट को मुंह में रख लिया टू ओपन इट, ताकि वो दरवाज़ा खोल सके। अच्छा, लूसी की लाइन में कहती है नीड यू गो इनटू द स्ट्रीट स्मोकिंग, यानी अपनी बेटी से कह रही है कि क्या तुम इस तरह से सिगरेट पीती हुई जाओगी बाहर। तो सुसन जो होती है वो कहती है फॉर हेवन सेक चाइल्ड, यानी खुदा के लिए मेरी बच्ची, थ्रो इट अवे, यानी फेंक दो इस सिगरेट को। यू हैव सेड यू डिडंट लाइक इट, यानी तुमने तो कहा था कि तुम्हें तो ये सिगरेट पसंद ही नहीं है। शी राइजेज एंड गोज अप टू हर एज इफ टू रेस्ट इट फ्रॉम हर। तो फिर सुसन जो होती है वो उठती है और प्रिमरोज के पास जाती है और ऐसे जाती है कि जैसे वो अभी जाके ना उससे ज़बरदस्ती सिगरेट छीन लेगी। तो प्रिमरोज जो होती है वो क्या करती है कि कूली इग्नोरिंग सूजन, कूली यानी बड़े बड़े प्यार से इग्नोरिंग सूजन, सूजन यानी उसके पास गई ऐसे जैसे कि वो सिगरेट छीन लेगी, लेकिन प्रिमरोज ने उसको इग्नोर किया। और फिर उसकी लाइन में कहती है वन ऑफ योर्स लूसी, यानी लूसी ये जो मैं सिगरेट पी रही हूँ ना ये तुम्हारी सिगरेट्स में से एक सिगरेट है। इट टेस्ट लाइक द मॉर्निंग आफ्टर अ बैड नाइट इन पोर्ट सैड। पोर्ट सैड जो है ये इजिप्ट के अंदर एक जगह है। तो कहती है कि ये जो आपकी सिगरेट है ना ये बिल्कुल इसी तरह से घटिया लगती है कि जिस तरह से हम पोर्टलैंड में मतलब एक बुरी रात गुजारने के बाद जो सुबह होती है ना, जिस तरह से वो सुबह लगती है उस तरह से ये सिगरेट मेरे लिए घटिया है। अच्छा, बट द गवर्नमेंट टोल्ड अस टू बी इकोनॉमिकल, मतलब मुझे ये सिगरेट जो है ये तो इतनी घटिया लग रही है, लेकिन क्या करूँ, हमारी जो हुकूमत है यानी गवर्नमेंट जो है उसने हमें कहा है कि हमें चीज़ें जो है ना वो मतलब ऐसे ही फजूल नहीं फेंकनी चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब है कि मतलब फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, किफ़ायतशारी करनी चाहिए। इकोनॉमिकल होता है कि चीज़ें बचाना। अच्छा, इट इज़ंट इकोनॉमी टू थ्रो अवे हाफ यूज सिगरेट्स, तो ये बिल्कुल भी मतलब इकोनॉमिकल नहीं होगा कि अगर मैं ये आधी जली हुई सिगरेट फेंक दूँ, यानी मुझे इसको पूरा पीना होगा क्योंकि हमारी हुकूमत ने कहा है कि हमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल होना पड़ेगा, यानी बचत करनी पड़ेगी, चीज़ों को बचा के रखना पड़ेगा। डोंट वेट अप फॉर मी, और एक और बात वो ये कि मेरे लिए इंतज़ार मत करना, यानी मैं अब मैं बाहर जा रही हूँ तो फिर मैं कब आऊँगी ये इंतज़ार मत करना। गोइंग, फिर वो जाते हुए देन ओवर हर शोल्डर, फिर मतलब जाती है लेकिन फिर से रुक करना, मुड़ कर। ओवर हर शोल्डर का मतलब होता है कि बंदा पूरा टर्न नहीं लेता लेकिन अपने सिर्फ गर्दन को घुमाता है पीछे और फिर बात करता है। तो वो भी इस तरह से अपनी गर्दन को घुमाती है अपने कंधे से और कहती है अ लैचकी इज वन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ हैंडबैग आंट सूजन, यानी आंट सूजन आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कब आऊँगी, क्योंकि मैं जब भी आऊँ ना मेरे पास लैच की है। लैच की कहते हैं जो दरवाजे की मेन की होती है ना, चाबी होती है। तो कहती है कि मेरा जो बैग मुझे मिला है ना इसके अंदर लिपस्टिक के अलावा एक लैच की भी थी, दरवाजे की चाबी भी थी, तो इसलिए जब भी मैं आऊँगी ना मैं दरवाज़ा खुद खोल लूँगी, आप लोग मेरा इंतज़ार ना कीजिएगा।
शी गोज आउट, ये कहने के बाद वो बाहर चलेगी। तो सूजन जो होती है ना, रिटर्निंग टू हर चेयर, वो अपनी चेयर पर वापस जाती है एंड सिटिंग बिफोर स्पीकिंग, और बोलने से पहले वो बैठ जाती है और कहती है इज शी नेवर एट होम, यानी क्या तुम्हारी ये बेटी जो है ये कभी भी घर पर नहीं रहती, बाहर रहती है। तो लूसी जो होती है ना वो कहती है नॉट ऑफन, हाँ मतलब अक्सर ये घर पर नहीं होती। शी राइजेस, तो ये कहने के बाद लूसी भी खड़ी होती है एंड क्रॉसेस टू सिगरेट बॉक्स ऑन टेबल, राइट साइड पे जो टेबल पड़ा है उसके ऊपर सिगरेट बॉक्स को उठाती है। तो सूजन जो होती है वो कहती है आई टोल्ड हर आई हैड अ हेडेक, यानी मैंने इसे कहा भी था कि मुझे सर में दर्द है। तो लूसी जो होती है ना पॉजिंग, यानी रुकते हुए, बिफोर लाइटिंग अ सिगरेट, सिगरेट को जलाने वाली होती है, लेकिन जैसे वो सुनती है कि सूजन कह रही है कि इसके सर में दर्द है, तो वो कहती है हैव यू हेडेक, क्या सच में तुम्हारे सर में दर्द है? तो सूजन कहती है नो, नहीं। सो लूसी लाइट्स अप, तो लूसी जो होती है फिर से सुकून में आ जाती है और सिगरेट जला लेती है। तो सूजन फिर कहती है बट आई थॉट शी माइट ऑफर टू स्टे इन इफ आई सेड आई हैड। तो सूजन कहती है कि लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं उसे कहती ना कि मेरे सर में दर्द है तो शायद वो रुक जाती। तो लूसी कहती है रियली, यानी क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम कहोगी कि तुम्हारे सर में दर्द है वो रुक जाएगी? हैव यू नोटिस्ड मच ऑफ दैट एंजल चाइल्ड स्टफ लेटली, लेटली का मतलब है अभी अभी, यानी रिसेंटली। तो लूसी कहती है कि अच्छा तुम्हें ये कैसे लग सकता है, क्या तुमने उसके अंदर इस तरह का फरिश्तों वाली यानी या बच्चों वाली कोई भी ऐसी बात देखी कि तुम्हें लगे कि तुम इतनी सी बात कहोगी और वो रुक जाएगी? यानी उसका बिहेवियर तुमने देखा कैसा था, उस बिहेवियर को देखकर तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी इस छोटी सी बात को सुन के यहाँ पे रुक जाएगी। शी स्टैंड्स अगेंस्ट द टेबल आर, तो फिर वो जो होती है ना टेबल के मतलब साथ खड़ी हो जाती है। अगेंस्ट का मतलब है कि अपनी बैक लगा के, मतलब बैक तो नहीं, बैक करके ना उस टेबल को वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है लूसी, लुकिंग डाउन ऑन सूजन, और सूजन की तरफ वो देख रही होती है। तो सूजन की लाइन में कहती है वेल आई होप यू नो वेयर शी इज गोइंग नाउ। तो सूजन कहती है कि अच्छा मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी बेटी अब कहाँ पर जा रही है। तो लूसी कहती है यू मीन शी इज गोइंग टू द डेविल, मतलब लूसी कहती है कि क्या तुम ये कह रही हो कि मेरी बेटी जो है वो शैतान के पास जा रही है? टू द डेविल जो है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि वो किसी बुरी जगह पर जा रही है। तो सूजन कहती है आई होप दैट, मुझे उम्मीद तो है कि एज हर मदर, यानी उसकी माँ होते हुए या माँ होने के नाते, यू वुड नो विच स्टेशन एंड रूट टू द डेविल शी इज कॉलिंग एट टू नाइट, यानी उसकी माँ होते हुए मुझे उम्मीद तो है कि तुम्हें पता होगा कि रात के इस टाइम तुम्हारी बेटी जो है वो किस जगह पर या किस रास्ते पर जा रही है। स्टेशन एंड रूट जो है, एंड जो है ना ये एक इनफॉर्मल टर्म है एंड के लिए या और के लिए। तो फिर कहती है सम नाइट क्लब आई एक्सपेक्ट, यानी मुझे लगता है कि शायद वो किसी नाइट क्लब जा रही है। इसका मतलब होता है कि मेरी बेटी जो है वो मुझ पर पूरी तरह से एतमाद नहीं करती, यानी मुझे सारी बातें नहीं बताती। ये भी एक चीज़ होती है जो कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान होती है कि पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने मतलब बच्चे को इतने कॉन्फिडेंस में तो ले कि उसका बच्चा जो है वो हर बात उनके साथ शेयर करे। तो लूसी कहती है कि हमारा ये रिलेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा फिर कहती है मतलब थोड़ी देर पॉज हुआ और उसने जब देखा कि सूजन जो है ये तो मुझे घूर रही है, तो फिर कहती है स्टॉप लुकिंग कंप्लेसेंट सूजन। कंप्लेसेंट का मतलब होता है कि अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन शो करना, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पता कुछ भी नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, तो उस तरह से वो कहती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से ना देखो। तो शी क्रशेस हर सिगरेट आउट ऑन द एस्ट्रे, फिर वो अपनी सिगरेट को एस्ट्रे के ऊपर बुझा देती है। तो सूजन की लाइन है वो कहती है आई वॉजंट, यानी नहीं मैं तुम्हें मतलब उस तरह से नहीं देख रही, अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन जो है ना वो मैं नहीं शो कर रही। तो लूसी जो है वो कहती है यस यू वर, हाँ तुम उसी तरह से देख रही थी मुझे। यू आर द लकी वन, यानी तुम्हारी किस्मत अच्छी है, यानी अब वो अपनी बहन को कह रही है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। यू हैव अ हस्बैंड, यानी तुम्हारा एक हस्बैंड है। यू कैन पुट अप विद, जिसके साथ तुम मतलब डील कर सकती हो। पुट अप का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी जिसकी बातें तुम बर्दाश्त कर सकती हैं, या जो तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर सकता है, या जिसके साथ तुम कोई भी बात शेयर कर सकती हो। एंड 2 sons, और तुम्हारे 2 बेटे हैं। who have not turned your hair grey, जिन्होंने तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं किए। हेयर ग्रे का मतलब होता है कि उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं किया। That's luck at 50, यानी तुम 50 साल की हो और तुम्हारा एक हस्बैंड है और 2 बेटे हैं, तो ये मतलब काफ़ी खुशकिस्मती वाली बात है, किस्मत की बात है कि मतलब तुम इतनी खुशकिस्मत हो। तो सूजन जो होती है ना राइजिंग, उठते हुए एंड टचिंग लूसीज आर्म, और अपनी बहन की मतलब
बाजू को हाथ लगाते हुए कहती है डोंट बी बिटर, यानी इतनी भी कड़वी मत बोलो माय डियर, मतलब मेरी प्यारी बहन, इतना भी कड़वा मत बोलो। तो लूसी जो होती है ना वो कहती है आई हैव ओनली प्रिमरोज, यानी मेरे पास तो सिर्फ प्रिमरोज मतलब है ना। एंड शी, और वो जो है अभी वो कुछ बोलने लगी थी, शी मेक्स अ गेस्चर ऑफ होपलेसनेस, और फिर वो ऐसे मतलब फेस बनाती है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद फील कर रही है, एंड क्रॉसेस टू सेट, और सोफे की तरफ बढ़ती है। तो सूजन जो होती है ना, शी इज़ गोइंग टू लेट मी टॉक टू हर, वो कहती है कि तुम्हारी बेटी प्रिमरोज जो है ना उसने मुझे कहा है कि वो मुझे उससे बात करने देगी, यानी उसने मुझे कहा है कि जब मैं यहाँ से जाने लगूंगी तब मैं उससे बात कर सकती हूँ। तो लूसी जो होती है वो कहती है ओह ओह अच्छा, ट्राई एनीथिंग वंस, चलो जो भी है एक बार कोशिश करके देख लो, जो भी करना है। शी सिट्स ऑन सेट, फिर वो सोफे के ऊपर बैठ जाती है, फिर कहती है बट इफ यू वॉन्ट हीड मी आई वेल आई वुड ऑलमोस्ट प्रेफर शी वुडंट हीड यू। कहती है कि मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तो मतलब यही सोचती हूँ कि वो तुम्हारी बात भी कभी नहीं सुनेगी, यानी जो लड़की अपनी माँ की नहीं सुनती वो अपनी आंट की क्या सुनेगी। तो सूजन सेट्स बाय लूसी, तो सूजन जो होती है वो लूसी के साथ बैठ जाती है ऑन द सेट, उस सोफे के ऊपर। लूसी डाउन स्टेज एंड सूजन अप स्टेज एंड। तो अब सोफ़ा जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो डायगनली रखा हुआ है, यानी वो टेढ़ा करके रखा हुआ है। तो उस सोफे की एक साइड जो है वो डाउन स्टेज है, मतलब एक साइड पे है स्टेज के डाउन स्टेज वाली साइड पे है, और दूसरी साइड जो है वो अप स्टेज पे है। तो डाउन स्टेज पे लूसी बैठ जाती है और सूजन जो है वो अप स्टेज पे बैठ जाती है। तो सूजन की लाइन है, वो कहती है समटाइम्स एन आउटसाइडर्स व्यू कैन, मतलब अब इतनी बात उसने की है कि कभी कभार क्या होता है कि एक बाहर का बंदा जो होता है ना, उसका जो नज़रिया होता है, उसका जो देखने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। अभी उसने इतना कहा तो लूसी कहती है समटाइम्स आई ट्राई टू टेक एन आउटसाइड व्यू ऑफ माई सेल्फ। लूसी कहती है कई बार मैंने भी खुद को किसी दूसरे की नज़र से देखने की कोशिश की है कि कोई दूसरा बंदा मुझे जब देखता होगा तो क्या सोचता होगा। आई हैव मेड अ मिस्टेक, और मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी है अपने पास्ट में। समवेयर देयर्स बैड मिस्टेक और प्रिमरोज, यानी मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, और प्रिमरोज या फिर प्रिमरोज के साथ कुछ गलत किया है। तो अभी वो इतने कहती है तो सूजन जो होती है ना वो कहती है शी इज़ वेरी यंग लूसी, यानी लूसी तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यंग है, यानी वो एक नौजवान लड़की है, और ये चीज़ नॉर्मल होती है यंग मतलब बच्चों में। तो लूसी जो होती है कहती है ओह माय डियर, यानी मेरी प्यारी बहन, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक ऑफ हर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम प्रिमरोज के बारे में क्या सोचती हो। एंड ऑफ मी फॉर हैविंग लेट हर बिकम, और मैं और मेरे बारे में क्या सोचती हो जिसने उसे ऐसा बनने दिया, यानी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम प्रिमरोज के बारे में क्या सोचती हो और मेरे बारे में क्या सोचती हो जिसने उसे ऐसा बनने दिया। तो सूजन जो होती है ना वो कहती है लूसी what I think of you is a bit unusual from one sister to another, यानी मेरी बहन ऐसा तुम क्यों सोच रही हो, मैं तुम्हारे बारे में जो सोचती हूँ ना वो एक बहन का दूसरी बहन के लिए जो सोचना होता है उससे थोड़ा सा अलग ही है, यानी एक बहन दूसरी बहन के लिए जो बातें सोचती है ना मैं तुम्हारे बारे में उससे थोड़ा सा अलग ही सोचती हूँ। अनयूजुअल यानी गैर मामूली। आई थिंक यू आर अ स्प्लेंडेड वुमन, यानी मुझे लगता है कि तुम एक शानदार औरत हो। आई थिंक यू हैव फॉट लाइफ लाइक अ हीरोइन, मुझे लगता है कि तुमने अब जिंदगी को ना एक हीरोइन की तरह लड़ा है, यानी जिंदगी के साथ एक हीरोइन की तरह लड़ाई की है, यानी तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारी मुश्किलें थी लेकिन तुमने उनका डट कर एक हीरोइन की तरह सामना किया। तो लूसी जो होती है वो कहती है थैंक यू सूजन, यानी सूजन तुम्हारे इस कॉम्प्लीमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, दैट्स वेरी स्वीट टू हियर, यानी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट लेकिन आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता कैन एनीवन फाइट लाइफ सक्सेसफुली। अब यहाँ पे थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें होने वाली हैं लाइफ के बारे में। कहती है कि क्या कोई आदमी जिंदगी के साथ बड़ी मतलब सक्सेसफुली यानी कामयाबी के साथ लड़ सकता है। लाइफ कनिंग, यानी लाइफ जो है ना जिंदगी जो है वो बहुत चालाक है, एंड इट्स अंडरहैंड, अंडरहैंड का मतलब होता है सीक्रेटली, यानी जिंदगी जो है बहुत ज़्यादा चालाक है और हमेशा छुप के रहती है। एंड यू फाइट स्ट्रेट योर सेल्फ, हम जो है वो सीधा सीधा लड़ाई करते हैं। अब यहाँ पे ना वो एक सिचुएशन बना रही है कि फर्ज कर लो आप एक रिंग के अंदर हैं, अब उस रिंग के अंदर एक साइड पे लाइफ है जिसके साथ आपने लड़ना है और एक साइड पे आप हैं। तो आप जो है वो तो आप तो सीधा सीधा लड़ेंगे, आपको कोई टेक्निक्स वगैरह नहीं पता, आपको नहीं पता कि किस तरह से मतलब छुप कर हमला वगैरह करना है, लेकिन लाइफ जो है वो पूरी तरह से ट्रेंड है, वो बहुत चालाक है, लाइफ जो है वो छुप कर हमला करती है। तो
एंड यू फैंसी, और आप समझते हैं कि यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट दैट्स रादर फाइन, और आपको लगता है कि आप शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं लाइफ के साथ, बट लेकिन लाइफ सा क्रू, लेकिन लाइफ जो है वो एक बदमाश है, यानी एक कमीना है, एंड फाइट्स बैक क्रूड, और कमीनों की तरह ही वो आपके ऊपर हमला करेगा। सो लाइफ फाइटिंग बैक एट मी थ्रू प्रिमरोज, इसलिए मैं समझती हूँ कि लाइफ जो है ना वो प्रिमरोज के थ्रू मेरे साथ लड़ रही है, यानी प्रिमरोज को ढाल बना के मेरे साथ लड़ रही है लाइफ जो है। तो सूजन जो होती है ना वो कहती है आई हैव गॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू से लूसी, यानी लूसी मेरे पास एक बात है जो कि मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, जो कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना। तो लूसी जो होती है कहती है ओह इफ़ वी कैन पुट आवर फिंगर ऑन माई मिस्टेक वी नीड नॉट बटर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, तो लूसी कहती है कि अगर हम इसी तरह से मेरी लाइफ की मिस्टेक के बारे में बातें करते रहे ना तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं जा पाएंगे। अच्छा, ये जो एक फ्रेज है ना नीड नॉट बटर कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट से होता है ना ये एक टाइप की गाजरी होती है उसको कहते हैं। तो बटर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उसको मक्खन लगाना। तो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि अगर आप जो आपके जो वर्ड्स है ना उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना तो सिर्फ वर्ड से आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। यानी अगर आपके वर्ड्स में वो ताकत नहीं है, वो जान नहीं है ना, तो आप उन वर्ड से कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे भी वो यही कह रही है कि अगर हम इसी तरह से मेरी मिस्टेक्स, यानी मैंने पास्ट में क्या मिस्टेक्स की हैं, इसी के बारे में बातें करते रहेंगे तो हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सूजन जो होती है वो कहती है यू सी यू स्पोक जस्ट नाउ विद बिटरनेस, यानी देखा मैंने कहा था ना तुम यहाँ पे बहुत ही मतलब बुरी तरह से बात कर रही हो, बिटरनेस यानी कड़वाहट के साथ बात कर रही हो। तो दूसरी जो होती है वो कहती है आई हैव कॉज फॉर बिटरनेस, यानी मैं कड़वाहट के साथ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वजह है कड़वा बोलने के लिए। सूजन कहती है यस यू हैव कॉज, हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास एक कॉज है, वजह है, रीजन है, एंड आई विल गो फर्दर, और मैं इससे भी आगे जाऊंगी। मतलब तुमसे मैं बात करना चाहूंगी कि आई फील यू हैव नॉट द हैबिट ऑफ बिटरनेस, यानी मुझे लगता है कि तुम अभी सिर्फ कड़वा बोल रही हो लेकिन तुम्हारी आदत नहीं है कड़वा बोलने की। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट लूसी, और ये जो मैंने तुम्हें बात कही है ना कि तुम्हारी आदत नहीं है कड़वा बोलने की, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ मेरी बहन। स्टिल हैबिट्स ब्रेक डाउन समटाइम्स, लेकिन कभी कभार होता है कि हमारी आदतें जो होती हैं वो टूट जाती हैं। यानी एक बंदे की आदत है कि वो बहुत अच्छा है लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उसको कड़वा बोलना पड़ता है। तुम्हारी भी वही सिचुएशन है कि तुम्हारी आदत नहीं है कड़वा बोलने की, लेकिन अभी सिचुएशन एक ऐसी बनी पड़ी है कि तुम कड़वा बोल रही हो। एंड व्हाट आई वांट टू नो इज दिस, और मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि क्या अब जो तुम कड़वा बोल रही हो ये इसी वजह से है, मतलब कोई रीज़न है ना, तो वो रीज़न क्या है कि मतलब तुम वैसे तो कड़वा नहीं बोलती लेकिन तुम अब कड़वा बोल रही हो, तो उसका रीज़न क्या है, बस मुझे ये जानना है। इट अराइजेज आउट ऑफ समथिंग प्रिमरोज सेड, क्या ये कड़वाहट जो है, ये बिटरनेस जो है, ये इस वजह से है कि प्रिमरोज ने तुम्हें कुछ कहा है। आई ट्राई टू स्पीक टू प्रिमरोज, मैंने प्रिमरोज से बात करने की कोशिश की एंड शी कट मी शॉर्ट, और उसने मुझे बहुत जल्दी ही मतलब चुप करा दिया कि वो बात नहीं करना चाहती। शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा इफ़ आई थॉट कि क्या मैं ये सोचती हूँ कि इट वॉज ईजी टू बी हर, कि उसके जैसा होना आसान है। तो लूसी जो होती है ना, लूसी जो होती है वो कहती है नॉट ईजी टू बी हर, क्या उसके जैसा होना आसान नहीं है। शी इज़ माई हायरस, यानी वो मेरी वारिस है, कि मतलब मेरे मरने के बाद सब कुछ उसी का है, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि उसके जैसा होना आसान नहीं है। मतलब वो तो बहुत ही लकी है लेकिन वो इस चीज़ को इतना मतलब बुरा क्यों समझ रही है। तो सूजन जो होती है वो कहती है यू हैव डन मिरेकल्स टू मेक हर हायरस टू एनीथिंग। तो सूजन कहती है कि हाँ वो तुम्हारी वारिस है और तुमने उसे अपनी वारिस बनाने के लिए बहुत सारे चमत्कार यानी मिरेकल्स यानी मोजे किए हैं। लेट अलोन, यानी सिर्फ उसको, यानी अपनी सिर्फ एक बेटी को यानी प्रिमरोज को, उसको उस अकेली को तुम्हारी पूरी जितनी भी विरासत है, मतलब इतना टैक्सी का कारोबार है, कैब्स का कारोबार है, तो उस सब की वारिस बनाने के लिए तुमने बहुत ज़्यादा मोजे किए हैं। तो ये बात सूजन ने कही। शी लुक्स अराउंड द रूम, फिर वो कमरे में इधर उधर देखती है, इंडिकेटिंग देयर्स अ लॉट टू बी हायरस टू, और फिर ऐसे दिखाती है कि ये कमरे में जितना कुछ भी है ये सब कुछ उसी का है। आई सपोज शी नोज एवरीथिंग, और फिर वो पूछती है कि मुझे लगता है या मैं ये सोच रही हूँ या मैं ये समझती हूँ कि शायद तुम्हारी बेटी को सब कुछ पता है। सब कुछ क्या, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो लूसी जो होती है कहती है शी नोज आई हैड टू डाइवोर्स हर फादर, यानी हाँ उसे पता है कि मुझे उसके लिए उसके बाप को डाइवोर्स देना पड़ा था। तो सूजन जो होती है कहती है शी नोज यू रिफ्यूज्ड एलिमनी,
एलिमनी कहते हैं कि ये वो वाले पैसे होते हैं जो कि डाइवोर्स के बाद मतलब कोर्ट जो होता है ना, वो आपको आपके दूसरे पार्टनर से देता है। यानी जब हस्बैंड का और वाइफ का डिवोर्स होता है तो वाइफ को जो पैसे मिलते हैं हस्बैंड से, उनको कहते हैं एलिमनी। तो सुजन कहती है कि क्या तुम्हारी बेटी को ये पता है कि तुमने अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था? लूसी कहती है आई वुड रादर हैव स्क्रब्ड फ्लोर्स। तो लूसी कहती है कि बजाय इसके कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे लेती, मैं फर्श साफ करना यानी लोगों के घर में जाके काम करना ज़्यादा पसंद करूँगी बजाय इसके कि मैं अपने हस्बैंड के पैसे लूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड से कितना ज़्यादा हेट करती है। तो सुजन जो होती है ना, वो कहती है ओह यू डिड बेटर देन दैट। अच्छा, ओह नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने उससे भी अच्छा काम किया है। यानी लूसी ने कहा ना कि मैं लोगों के घर में जाके जो मतलब फर्श है उसको साफ करना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो सुजन कहती है नहीं नहीं, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने उससे भी अच्छा काम किया है। What had you but a car that you could drive? यानी तुम्हारे पास क्या था जब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें डाइवोर्स दिया या तुमने डाइवोर्स लिया, उस टाइम क्या था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक कार थी जो कि तुम चला सकती थी। एंड यू हायर्ड इट आउट। हायर्ड इट आउट का मतलब होता है कि बाहर किराए पर दे देना। यानी तुमने उस कार को किराए पर दिया एंड ड्रोव इट, और उसको खुद भी चलाया। एंड 15 years later, और 15 साल बाद, यू ओन 3 गैरेजेस, तुम्हारे खुद के 3 गैराज हैं। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टैक्सी कैब्स, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारी कितनी मतलब जो टैक्सीज है ना वो चलती हैं शहर के अंदर। तो 15 साल के अंदर तुमने कितना कुछ खड़ा कर लिया। यू बीट द मैन एट अ मैन्स ओन गेम, यानी तुमने आदमियों को ना उनकी ही गेम के अंदर हरा दिया। यानी ये जो कमाने वाली चीज़ें होती हैं कि घर का खर्चा संभालना, बिजनेस करना, ये आदमियों का काम होता है, लेकिन तुमने आदमी को उसी की गेम के अंदर हरा दिया। तो लूसी कहती है इट्स इजी स्टफ बीटिंग मैन, यानी आदमी को हराना ये तो बहुत ही आसान काम है। तो सुजन राइजेस, सुजन उठती है, गोज टू द स्विच बाय द डोर, वो दरवाजे के पास जो लाइट का स्विच होता है उसके पास जाती है। एंड टर्न्स द लाइट्स आउट, और लाइट बंद कर देती है। तो फिर जो लूसी होती है ना वो कहती है व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रही हो? तो सुजन जो है ना यहाँ पे वो बड़ा सीधा सीधा रिमार्क देगी इन द डार्क, अंधेरे में, मतलब क्योंकि लाइट बंद कर दी तो अंधेरा है, तो अंधेरे में वो कहती है दैट्स ऑल आई नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी मुझे तो बिजली के बारे में सिर्फ यही पता है कि टर्न अ स्विच, यानी एक स्विच जो है उसको दबाओ, प्रेस करो एंड द लाइट्स गो आउट, एक बटन दबाने से लाइट चली जाती है, मुझे तो सिर्फ यही पता है। टर्निंग द लाइट्स अप अगेन, फिर से वो बटन दबाती है और लाइट आ जाती है, जल जाती है। टर्न इट द अदर वे, और जब बटन को मतलब बंद कर दो एंड द लाइट्स गो अप, तो लाइट जो होती है वो चली जाती है। यानी यहाँ पे एक वो थोड़ी सी फनी सिचुएशन क्रिएट करने की बात कर रही है कि उसने पूछा ना कि वो मतलब लाइट बंद की उसने बटन से, तो लूसी कहती है कि ये क्या कर रही हो? तो कहती है मुझे तो सिर्फ यही पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, मतलब बिजली जो होती है वो इसी तरह से काम करती है कि जब आप बटन दबाते हैं तो लाइट चल जाती है, और जब आप बटन बंद करते हैं तो लाइट मतलब बंद हो जाती है। तो लूसी कहती है यस क्या, बट लेकिन, तो अभी उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन सुजन कहती है कमिंग डाउन सी, फिर से वो स्टेज के सेंटर में आते हुए कहती है देयर इज एन अमेजिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क इन दिस हाउस, यानी तुम्हारे घर के अंदर ना बिजली का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। योर किचन अ साइट, यानी तुम्हारा किचन इतना कमाल का है कि देखने वाली जगह है वो। यू टर्न अ स्विच, यानी किचन में जाओ, एक बटन दबाओ, एंड लेट इलेक्ट्रिसिटी डू द थिंग्स दैट यूज टू मेक वुमेन स्लेव्स टू द हाउस होल्ड, और एक बटन दबाने से हाउस होल्ड टास्क, यानी घर के काम। यानी तुम्हारा किचन इतना कमाल का है कि तुम्हारे किचन में जाके एक बटन जलाओ ना, तो जो बिजली होती है ना वो तुम्हारे किचन में ऐसा काम दिखाती है, तुम्हारा किचन इतना प्यारा हो जाता है कि जिसको देखकर औरतें जो होती हैं ना वो घर के काम करने में मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं, या घर के कामों के गुलाम बन जाती हैं। यानी वो कहना चाह रही है कि तुम्हारा किचन इतना प्यारा है कि हर औरत चाहती है कि उसका किचन इतना ही प्यारा हो। यानी इतना अगर प्यारा किसी का किचन हो ना, तो औरत जो होती है वो काम के गुलाम हो जाती है, वो हर टाइम किचन में काम ही करती रहती है अगर इतना प्यारा किचन हो, और तुम्हारा किचन जो है वो इतना ही प्यारा है। आई थिंक मैन इन्वेंटेड ऑल दीज गैजेट्स, यानी वो कहती है कि मुझे लगता है कि आदमी जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं। कौन सी? ये जो किचन के अंदर होती हैं, जिनसे किचन इतना प्यारा होता है। अच्छा, मैन फ्रीड यू फॉर द करियर इन विच यू हैव बीटन अदर मैन, तो कहती है कि आदमी जो है ना उन्होंने ना क्या किया कि तुम्हें उस करियर के लिए फ्री कर दिया जिसके अंदर तुमने दूसरे आदमियों को पिछाड़ दिया है, बीटन यानी उनको हरा दिया। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि अगर ये जो गैजेट्स हैं, ये जो किचन के अंदर लाइटें लगी हैं और ये बल्ब वगैरह चल रहे हैं, ये सारे आदमियों ने बनाए हैं, और अगर आदमी ये ना बनाते तो शायद ये औरतों को भी बनाने पड़ते।
और तुम्हें उसमें टाइम देना पड़ता कि तुम भी जाके वो बल्ब बना रही होती। तो कहती कि आदमी ने क्या किया कि तुम्हारे लिए वो सारे काम कर दिए, मतलब किचन खूबसूरत वगैरह बना दिया और तुम्हें फ्री कर दिया तुम्हारे काम के लिए। कौन सा काम? वो टैक्सी वाला काम। और तुमने उस काम के जरिए आदमी को हरा दिया। देयर्स गुड इन मैन माय डियर। अब यहाँ पे उसको प्रूव करना चाह रही है कि आदमी जो होते हैं वो अच्छे हो सकते हैं। तो लूसी जो होती है ना वो कहती है बट लेकिन हेवंस यानी खुदा के लिए सूजन, हैव आई एवर डिनाइड इट, यानी क्या मैंने कभी इस बात को झुटलाया है या इस बात को मानने से इनकार किया है कि आदमी अच्छे नहीं हो सकते। सूजन कहती है टू प्रिमरोज, लेकिन तुमने अपनी बेटी को यही बात सिखाई है कि आदमी अच्छे नहीं होते। तो लूसी जो होती है वो कहती है ओ आर यू टेलिंग मी आई लेट माई करियर बोल्ट विद मी। बोल्ट का मतलब होता है टेक ओवर करना यानी डोमिनेट कर जाना। तो कहती है क्या तुम ये कह रही हो कि मैंने अपने करियर को, अपने काम को खुद पर हावी होने दिया है, यानी मैंने अपनी बेटी पर इतना फोकस नहीं किया और अपने काम पर ज्यादा फोकस किया। आई ब्रॉट अप टैक्सी कैब्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अप माई डॉटर। क्या तुम ये कह रही हो कि मैंने अपनी बेटी से ज्यादा ये जो मतलब मेरा काम है, जो मतलब टैक्सी कैब्स जो मेरी चलती हैं उनको मैंने बढ़ाया, अपने बिजनेस को बढ़ाया है अपनी बेटी पर ध्यान देने से ज्यादा। क्या तुम ये कह रही हो? इज दैट द आइडिया? क्या तुम यही कहना चाहती हो? डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो, आई हैड माई लिविंग, यानी मुझे अपने लिए पैसे कमाने थे, एंड प्रिमरोज लिविंग टू अर्न, यानी ये मत भूलो कि मुझे अपने लिए और प्रिमरोज दोनों के लिए पैसे कमाने थे। तो सूजन जो होती है वो कहती है यू विल एडमिट वन थिंग अबाउट चार्ल्स। अब चार्ल्स जो है ये इसके हस्बैंड का यानी लूसी के हस्बैंड का और प्रिमरोज के फादर का नाम है, यानी चार्ल्स एस्टर। हाँ, तो सूजन कहती है कि तुम्हें एक बात तो माननी होगी लूसी, तुम्हारा जो हस्बैंड था ना चार्ल्स, उसके बारे में एक बात तो तुम्हें माननी होगी। क्या? तो लूसी जो होती है ना राइजिंग, उठते हुए वो कहती है चार्ल्स, क्या तुम चार्ल्स की बात कर रही हो? तो सूजन जो होती है वो कहती है यू विल एडमिट ही वाज अ चार्मिंग मैन, यानी तुम्हें ये बात तो माननी होगी कि वो दिखने में काफी मतलब अच्छा था वो आदमी। तो लूसी जो होती है कहती है इन द ओपिनियन ऑफ सो मेनी वुमेन ही वाज, हाँ बहुत सारी औरतों के ख्याल में वो काफी हैंडसम था, अच्छा था दिखने में। तो सूजन जो होती है वो कहती है इंक्लूडिंग प्रिमरोज ओपिनियन। अच्छा, तो उन औरतों में क्या प्रिमरोज भी शामिल है? यानी लूसी ने कहा ना कि बहुत सारी औरतें उसे खूबसूरत समझती होंगी या समझती थी। तो सूजन कहती है कि क्या तुम्हारी बेटी भी उसे खूबसूरत समझती है? मतलब वो कहना चाह रही है कि तुमने अपनी बेटी को अपने हस्बैंड के बारे में बहुत बुरी बातें बताई हैं कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत बुरा था। तो लूसी कहती है व्हाट, क्या कहा तुमने? तो सूजन कहती है one day it became necessary for you to explain to Primrose why she had not got a father around the house as the other girls at school had। अच्छा, सूजन कहती है कि एक दिन आएगा जब तुम्हारे लिए ये बात जरूरी हो जाएगी कि तुम्हें अपनी बेटी प्रिमरोज को बताना पड़ेगा कि उसका बाप जो है वो घर में क्यों नहीं होता, जिस तरह से दूसरी लड़कियां जो है जो कि स्कूल में है उनका बाप घर में होता है, उनके साथ होता है, मतलब उनके साथ खाना खाता है। तो इस तरह से प्रिमरोज का जो फादर है वो घर पे क्यों नहीं होता, ये बात एक ना एक दिन तुम्हें उसे बताना पड़ेगी। तो लूसी गेस्चर्स, लूसी अब जो है वो इशारा करती है सूजन टू सिट, सूजन को कहती है कि बैठ जाओ, इशारे से कहती है। सूजन सिट्स इन आर्म चेयर, सूजन जो होती है वो उस आर्म चेयर पे बैठ जाती है जो कि राइट साइड पे होती है। लूसी सिट्स ऑन पफ, तो वो जो एक मतलब एक गद्दी सी जो पड़ी होती है ना उसके ऊपर लूसी बैठ जाती है। तो लूसी की लाइन है अब वो उसको थोड़ा सा बात बताएगी। वो कहती है आई विल टेल यू व्हाट आई डिड डू, यानी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने इस बात को कैसे डील किया। यानी तुमने कहा ना कि मेरी बेटी सोचती होगी कि उसका बाप घर में क्यों नहीं होता, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस चीज को रोकने के लिए मैंने क्या किया। सूजन I remembered from my own school days that school girls are spiteful little beasts। तो कहती है कि मुझे ना अपने स्कूल के दिनों से याद है कि स्कूल की जो लड़कियां होती हैं ना, जो स्कूल में लड़कियां होती हैं वो बहुत ही घटिया मतलब बीट्स होते हैं यानी जानवर होते हैं। यानी वो स्कूल वाली लड़कियां जो होती हैं ना वो छोटे छोटे घटिया जानवर होते हैं। स्पाइटफुल कहते हैं नफरत अंगेज, जिनसे नफरत की जाए। सो आई मेड द मोस्ट टैक्टफुल इंक्वायरीज, तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत ही सोच समझ के ना इंक्वायरीज का मतलब होता है छानबीन करना, टैक्टफुल यानी बहुत सोच समझ के साथ ध्यान से। तो कहते मैंने क्या किया कि मैंने ना बहुत ध्यान से ना छानबीन की, तफ्तीश की। एंड प्रिमरोज वेंट वेयर, और मैंने प्रिमरोज को उस स्कूल में भेजा वेयर आई नो, जहां मुझे पता था देयर वर अदर गर्ल्स, वहां पर वो वाली लड़कियां भी हैं हुज पेरेंट्स हैड डाइवोर्स, जिनके जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनका आपस में डाइवोर्स हुआ है। यानी मैंने सोच समझ के ना प्रिमरोज को ऐसे स्कूल में भेजा जहां पर उसके जैसी और भी लड़कियां थी जिनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था। I did that so that she should not feel unusual, मैंने ये ऐसा इसलिए किया ताकि उसे ये मतलब अजीब ना लगे, ये गैर मामूली बात ना लगे कि वो अकेली है कि जिसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ है। अच्छा, सूजन जो होती है वो कहती है गुड फॉर यू, ये तो मतलब
तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुम्हारे लिए ये काफ़ी अच्छा काम है, बट लेकिन यू टोल्ड हर ऑफ कोर्स, यानी लेकिन यकीनन तुमने उसे बताया तो होगा, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एट। और यही एक बात है जो कि मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि इन टेलिंग हर, कि मतलब उसे बताते हुए, डिड यू से चार्ल्स वाज अ चार्मिंग मैन, क्या तुमने उसे बताते हुए बताया कि तुम्हारा हस्बैंड चार्ल्स यानी उसका फादर चार्ल्स जो था वो एक चार्मिंग मैन था, दिखने में अच्छा आदमी था? इफ एन इम्पॉसिबल हस्बैंड, अगरचे वो एक इम्पॉसिबल हस्बैंड, इम्पॉसिबल यानी बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त या वर्स्ट हस्बैंड था, क्या तुमने उसे बताया कि वो एक हैंडसम हस्बैंड था? और डिड यू से दैट व्हेन द स्प्लिट केम यू लॉस्ट हिम सो बिटरली दैट यू प्राइड रिवोल्टेड अगेंस्ट टेकिंग एलिमनी फ्रॉम सच अ मैन? या फिर तुमने ये उसे कहा कि वो इतना घटिया आदमी था या तुम्हें उससे इतनी ज़्यादा नफरत थी कि जब तुम लोगों का स्प्लिट यानी डाइवोर्स हुआ तो तुम सो बिटरली यानी तुम उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती थी कि तुमने उसी प्राइड में आकर क्या किया कि वो जो उससे तुम्हें पैसे मिलने थे वो पैसे लेने से तुमने उसे इनकार कर दिया? क्या तुमने उसे ये कहा? उसी जो होती है कहती है आई हैड टू जस्टिफाई माई सेल्फ टू हर, यानी मुझे अपनी बेटी के सामने खुद को जस्टिफाई करना था, यानी क्लियर करना था कि मैंने जो है ना उसके फादर से डाइवोर्स क्यों लिया या उसके फादर से अलग क्यों हो गई, ये बात मुझे अपनी बेटी के सामने प्रूव करनी थी, जिसमें मतलब मैं जो हूँ ना वो विक्टिम नजर आऊँ। अच्छा, सूजन, I had to make her see that mine wasn't one of those casual light-hearted divorces. यानी सूजन मुझे ना अपनी बेटी के सामने ना ये चीज़ दिखानी थी कि मेरा और उसके फादर का जो डाइवोर्स हुआ था ना वो दूसरे आम डाइवोर्सेस की तरह बिल्कुल भी नहीं था। लाइट हार्टेड का मतलब है कि ऐसा डाइवोर्स जो कि बड़े सुकून से हो जाता है या जो कि दिखने में थोड़ा सा कम सीरियस लगता है, तो मुझे उसे ऐसा नहीं दिखाना था, मुझे दिखाना था कि ये थोड़ा सा सीरियस डाइवोर्स है हमारा। सुन कहती है आई वंडर इफ इट इजंट बेटर टू कीप डाइवोर्स लाइट हार्टेड। तो सुन कहती है कि मुझे मतलब समझ नहीं आ रही, मुझे तो लगता था कि डाइवोर्स को हमेशा लाइट हार्टेड ही दिखाना चाहिए, मतलब आम सा ही दिखाना चाहिए। तो लूसी जो होती है कहती है ओ द मैटर विद यू इज यू आर इन द फ्लिपेंट 50s, यानी अपनी बहन से कहती है कि सुजन तुम्हारे साथ मसला पता क्या है, वो ये कि तुम 50 साल की हो। फ्लिपेंट का मतलब होता है कि जब एक बंदा नॉन सीरियस होता है, बेअदब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बचपना उसमें आना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि तुम 50 साल की हो तो इसलिए तुम्हारा ये मसला है। यू आर लूजिंग योर ग्रिप ऑन मॉरल्स, यानी मॉरल्स के ऊपर तुम्हारी जो ग्रिप है ना वो लूज होती जा रही है, यानी इखलाकियात जो होती है एक बंदे के जो मॉरल्स होते हैं उनको तुम छोड़ती जा रही हो। सुजन, डू यू थिंक आई हैव बीन सच अ blithering idiot as to have brought my daughter up in the belief that all men are rotters? ब्लिदरिंग का मतलब होता है बेवकूफ़ों वाले, इडियट मतलब बेवकूफ़। कहती है कि सुजन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अपनी बेटी को इस बिलीफ में, इस यकीन में जीने दूंगी कि सब आदमी जो होते हैं वो ख़राब होते हैं या मतलब कमीने होते हैं, घटिया होते हैं? सुजन कहती है इन द बिलीफ दैट हर फादर्स आर रॉटर, यस यू हैव, with the consequence that the child asks herself how much of her father's rotten nature has descended to her, and कहती है कि अगर बात की जाए ना कि उसका बाप घटिया है या नहीं, तो हाँ तुम बिल्कुल वो बेवकूफ़ हो जिसने उसे ये मानने दिया है। और इसका नतीजा क्या होगा या क्या हुआ है कि वो बच्ची यानी प्रिमरोज जो है वो खुद से पूछती होगी कि अगर उसका बाप इतना घटिया है तो वो भी उसी बाप की बेटी है, तो उसके अंदर वो वाली घटिया नेचर किस हद तक आई होगी अपने बाप की, ये बात तो प्रिमरोज ज़रूर ही सोचती होगी। तो लूसी जो थी ना वो कहती है ही वॉज अ रॉटर, हाँ उसका बाप एक घटिया आदमी था। ओह मोर फूल आई टू हैव मैरिड हिम, मतलब उससे बड़ी बेवकूफ़ मैं थी जिसने उससे शादी की, बट लेकिन आई एम नॉट द फर्स्ट और द मिलियंथ वुमन टू हैव बीन मेड अ फूल ऑफ बाय, लेकिन मैं वो पहली औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मतलब 10 लाखवीं ऐसी औरत हूँ, मतलब मिलियंथवीं ऐसी औरत हूँ जिसको प्यार ने बेवकूफ़ बना दिया, यानी जिसने प्यार में आकर बेवकूफ़ी कर ली और एक गलत आदमी से शादी कर ली। मैं अकेली नहीं हूँ। एंड इफ़ आई वॉज फूल्ड बाय अ रॉटर, और अगर मुझे एक बेवकूफ़ आदमी ने मतलब पागल बनाया, व्हाट एल्स वॉज आई टू टेल प्रिमरोज एक्सेप्ट दैट आई वॉज फूल्ड बाय अ रॉटर। और अगर मुझे एक आदमी ने बेवकूफ़ बनाया है तो इसके अलावा मैं प्रिमरोज को क्या कहती कि मुझे एक आदमी ने बेवकूफ़ बनाया है। तो सुजन जो होती है वो कहती है एंड व्हाट्स हर रिएक्शन टू दैट, और ये बात सुनने के बाद उसका रिएक्शन क्या था? माई मदर्स अ फूल, कि मेरी माँ जो है वो एक बेवकूफ़ है। शी लेट हर सेल्फ बी फूल्ड बाय माई फादर
कि उस मतलब वो जो है वो मेरे बाप से बेवकूफ़ बन गई, हुज अ स्काउंड्रल, जो कि घटिया आदमी था। मतलब उसका रिएक्शन क्या था? क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि मेरी माँ जो है वो एक ऐसी बेवकूफ़ है जो कि मेरे बाप जो कि एक घटिया आदमी था उससे बेवकूफ़ बन गई। आई एम द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ फूल एंड अ स्काउंड्रल, और क्या मैं एक घटिया आदमी की और बेवकूफ़ औरत की ऑफस्प्रिंग यानी औलाद हूँ। एंड आई मे एज वेल enjoy myself on the way to the devil because I am bound to go there anyhow। और एंड में प्रिमरोज ने यही सोचा होगा कि मुझे भी अब गलत रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं गलत रास्ते पर चलूंगी, क्योंकि मैं एक घटिया आदमी की और एक बेवकूफ़ औरत की औलाद हूँ। लूसी जो होती है ना, राइजिंग, उठते हुए, इम्पेशेंटली यानी बेसब्रों के साथ उठते हुए कहती है, आई एम अ फूल एम आई, यानी क्या मैं एक बेवकूफ़ हूँ? 5 minutes ago you said I was a heroine, यानी 5 मिनट पहले तुम कह रही थी कि मैं एक हीरोइन हूँ और अब तुम मुझे कह रही हो मैं बेवकूफ़ हूँ। सुजन कहती है, हीरोइंस आर हीरोइंस बिकॉज दे डोंट सी साइड इश्यूज। तो जो सुजन अनु कहती है कि हीरोइंस होती है ना, वो इसलिए हीरोइन होती हैं क्योंकि वो साइड की चीज़ें, मतलब साइड इश्यूज को नहीं देखती कि उनकी लाइफ के अंदर साइड पे क्या चल रहा है। वो अपने एक मेन गोल को फोकस करती है कि उन्होंने हीरोइन बन के रहना है। तो लूसी जो होती है वो कहती है, प्रिमरोज इज नॉट अ साइड इशू, यानी प्रिमरोज मेरे लिए एक साइड इशू नहीं है, मतलब एक आम चीज नहीं है जिसे मैं इग्नोर कर दूं। शी इज ऑल आई हैव गॉट, यानी वही तो है मेरे पास, जो कि है मेरे पास सब कुछ। Oh, I was a heroine because I turned out to work for my child and a fool because I turned out to work for my child। रीजन दोनों का सेम है। वो कहती है पहले तुम मुझे हीरोइन कह रही थी, यानी मैं एक हीरोइन थी क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए काम करना शुरू कर दिया, और फिर मैं एक बेवकूफ़ बन गई क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए काम करना शुरू कर दिया। क्या दोनों मामलों में मतलब मैं जो हूँ वो जस्टिफाई बैठती हूँ कि मैं हीरोइन भी इसीलिए हूँ और बेवकूफ़ भी इसीलिए हूँ? यू कांट हैव इट बोथ वेज, यानी तुम दोनों तरह से मुझे नहीं कह सकती। मतलब यहाँ तो मुझे हीरोइन कहो या मुझे फूल कहो सुजन, एंड आई कुडंट हैव इट बोथ वेज ईदर। और मैं भी मतलब दोनों तरह से खुद को नहीं समझ सकती। आई कुड नॉट बी अ डोमेस्टिक मदर टू माई डॉटर वाइल आई वॉज रनिंग अ बिजनेस, यानी कहती है कि जब मैं एक कारोबार चला रही थी, वो टैक्सी का कारोबार जो चला रही थी, तो उसको चलाते हुए ना मैं एक डोमेस्टिक मदर यानी घर में रहने वाली एक माँ नहीं बन सकती थी जो कि अपनी बच्ची का ध्यान रखती या उसको टाइम दे पाती। मैं वो वाली मतलब मदर नहीं बन सकती थी। यानी मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं एक डोमेस्टिक मदर बनती, घर में रहती अपनी बच्ची के साथ, उसको छोड़ने जाती, स्कूल लेने जाती, उसको खाना बना के देती, ये सब कुछ करती, या फिर मैं बिजनेस चलाती। तो मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। तो ये जो लाइन थी ना, आई कुड नॉट हैव इट बोथ वेज ईदर, ये इस लाइन के लिए थी कि मैं ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती थी। अच्छा, सुजन जो होती है कहती है, टेल मी दिस, मुझे एक बात बताओ, यू हैव नॉट रेव्ड टू हर अगेंस्ट मैरिज। रेव्ड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो कहती है कि तुमने जो शादी वाली चीज है, एक शादी जो होती है, उसने पूछ लिया कि मुझे ये बताओ, तुमने अपनी बेटी को शादी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं की कि शादी ऐसी होती है, नहीं करनी चाहिए, आदमी होते ही कमी नहीं है, ये सारी बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर नहीं की। लूसी जो होती है कहती है, रेव? क्या मैंने बढ़ा चढ़ा कर बातें की है? आई नेवर रेव, मैंने कभी भी बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं की। तो सुजन जो होती है ना, वो कहती है, वेरी लाइकली आई डोंट मीन ऑल आई से। हाँ, मतलब मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुमने बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें की, लेकिन थोड़ी बहुत तो मतलब तुमने उसका दिमाग भरा है ना शादी से रिलेटेड के शादी ठीक नहीं होती। तो लूसी जो होती है वो कहती है, देन यू शुडंट से इट, यानी अगर तुम्हारा कहने का ये मतलब नहीं था तो तुम्हें ये कहना भी नहीं चाहिए था। अब सेटिंग में लाइक दिस, यानी तुम मुझे इस तरह से मतलब परेशान कर रही हो। शी सिट्स एट अप स्टेज एंड ऑफ सेट, वो फिर से वो जो सोफा होता है ना, उसकी एक साइड जो कि अप स्टेज होती है वहां पर जाकर बैठ जाती है। तो सुजन जो होती है ना, वो कहती है, माय डियर, मेरी प्यारी, इफ अ यंग गर्ल्स एज रूड टू हर आंट एज प्रिमरोज वाज टू मी, यानी अगर एक नौजवान लड़की जो है वो अगर अपनी आंट से इतनी ज्यादा रूड वे में बात करती है जितना ज्यादा प्रिमरोज मुझसे करती है, यू कांट ब्लेम द आंट फॉर फीलिंग सो, तो तुम उस आंट को मतलब ब्लेम नहीं कर सकती कि वो इतना ज्यादा बुरा क्यों फील कर रही है। यानी यहाँ पे वो अपनी बात कर रही है कि मैं ये जो बुरा फील कर रही हूँ ना कि प्रिमरोज ने मुझसे इस तरह से बात की है, तो कोई भी आंट जो है अगर उसकी जो नीस है वो प्रिमरोज की तरह उससे बात करेगी तो वो आंट बुरा फील जरूर करेगी। तो लूसी होती है वो कहती है, यू हैव गॉट टू रिकग्नाइज सुजन, यानी सुजन तुम्हें ये बात जाननी पड़ेगी दैट दे डोंट गो इन फार्मिंग मैनली टुडे, यानी आजकल के जो बच्चे हैं ना वो अच्छी तरह बिहेव नहीं करते। मतलब ये आम सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है कि उसने तुमसे रूडली बिहेव किया है, ये तो आजकल के बच्चों की आम सी बात है कि वो मतलब तमीज से बात नहीं करते किसी से भी। यहाँ पे दे जो है ना वो आजकल के बच्चों की बात हो रही है, यानी उस टाइम के जब ये प्ले लिखा गया था।
ईच जनरेशन हैज़ इट्स टेक्निक, यानी हर जनरेशन जो होती है ना, हर नस्ल जो होती है उसकी अपनी कोई टेक्निक्स होती हैं, अपनी बातें होती हैं. दिस प्रेजेंट लॉर्ड प्रिटेंड्स टू बी अ जनरेशन ऑफ फ्लिंटी हार्टेड गोल्ड डिगर्स. और ये जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन चल रही है ना बच्चों की, ये ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे ये फ्लिंटी हार्टेड जो होता है, इसका मतलब होता है मतलब क्रूल यानी जालिम. गोल्ड डिगर्स यानी इसका तो आपको पता होगा कि जो पैसों के पीछे मतलब दोस्ती वगैरह कर लेते हैं और फिर बाद में जब पैसे खत्म तो सब कुछ खत्म. तो आजकल की जनरेशन कहती है इसी तरह से है. एंड आई एक्सपेक्ट दे आर शॉकिंग टू एन ऑन्ट फ्रॉम द कंट्री विद 2 इमैकुलेट सन्स ऑफ हर ओन. और कहती है कि मुझे यही तवक्को है, यानी मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो इसी तरह से एक आंट को जो कि गांव से आई है, जिसके 2 ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं. इमैकुलेट का मतलब होता है जिनमें कोई भी फॉल्ट या एरर नहीं होता, यानी एक ऐसी आंट जिसके 2 बच्चे हैं जिनमें कोई भी एरर नहीं है, जो कि गांव से आई है. मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आजकल की जनरेशन जो है वो उस आंट के साथ इसी तरह से बिहेव करेगी. यानी ये एक नॉर्मल बात है, प्रिमरोज ने जिस तरह से तुमसे बात की है. तो सुन जो होती है ना, क्वाइटली बड़े सुकून से कहती है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद प्रिमरोज दैट्स द वे टू ट्रीट मी. तो सुजन जो होती है ना, वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम अपनी बेटी से सेटिस्फाई हो ना, तुम्हें उसमें कोई भी गलती नजर नहीं आ रही, तुम समझती हो कि वो अगर बाहर जाती है तो ठीक है, रात को लेट आती है तब भी ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि तुम जो भी मेरे साथ अब बिहेव कर रही हो ये बिल्कुल ठीक है. यानी मुझे इसी तरह से तुम्हें बिहेव करना चाहिए एज अ मेडलिंग बिजी बॉडी. मेडलिंग बिजी बॉडी का मतलब होता है ऐसा बंदा जो कि बिना किसी के कहे दूसरे बंदे की लाइफ में इंटरफेयर करता है. तो कहता है कि तो यहाँ पे सुजन कहती है कि मैं भी एक मेडलिंग बिजी बॉडी की तरह हूँ जो कि दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ, और तुम्हें मुझे इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए अगर तुम प्रिमरोज के कामों को जस्टिफाई करती हो तो लूसी जो होती है ना, लुकिंग स्ट्रेट आउट यानी सीधा सामने देखते हुए कहती है, आई डोंट थिंक एनीबडी इज सेटिस्फाइड एवर. यानी मुझे नहीं लगता कि लाइफ के अंदर कोई भी सेटिस्फाई होता है पूरी तरह से कभी, या किसी को भी पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं. वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बी आवर ओन इमोर्टैलिटी. यानी हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो हमारे रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, हमारी बातों को आगे लेकर जाएं, यानी हमारी तरह ही हों हमारे बच्चे. हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बच्चों को. दे वॉन्ट टू बी देमसेल्व्स, लेकिन वो हमारी बातों को नहीं मानना चाहते. वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि वो जैसे हैं वो वैसे ही रहें. दे वांट टू बी लेफ्ट अलोन टू बी देमसेल्व्स. यानी वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना किया जाए और जो कुछ जैसे भी करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए. अच्छा, सुजन कहती है, यस, अच्छा ऐसा है, दैट्स फिलॉसफी. यानी ये तो एक फलसफियों वाली बात हो गई. एंड सॉफ्ट एट दैट जो है, इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी बात है जो कि इम्प्रैक्टिकल है, जिसको प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता, यानी जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. यानी ये फिलॉसफी वाली बात है जिसको मैं नहीं मानती. आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट एन एक्चुअल नीस विद अ लैच की इन हर बैग. यानी मैं एक ऐसी नीस यानी ऐसी भतीजी के बारे में या भाजी के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बैग के अंदर एक लैच की है, यानी उसके घर की जो मेन चाबी है वो उसके बैग में है. एंड अ सिगरेट इन हर लिप्स, और उसके होंठों में एक सिगरेट भी है. इन द पब्लिक स्ट्रीट, और वो एक मतलब पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर चल रही है और उसके होंठों में एक सिगरेट है. मैं एक ऐसी नीस के बारे में बात कर रही हूँ. एंड अ टैलेंट फॉर बैक आंसर्स दैट माइट बी इन इट्स राइट प्लेस इफ शी वर वन ऑफ योर टैक्सी कैब ड्राइवर्स. और उसके अलावा उसके अंदर एक और खामी है, वो क्या है कि वो मुंह फट है, यानी आगे से जवाब देती है. अगर उसको कोई अच्छी बात करो उसकी मतलब जो कि उसके लिए अच्छी हो, तो वो आगे से जवाब देती है. बैक आंसर यानी वो जवाब देती है. और ये चीज़ तब ठीक होनी थी जब वो तुम्हारे टैक्सी कैब का कोई ड्राइवर होती, यानी तुम्हारी जो टैक्सी कैब की सर्विस है ना, उसके जो ड्राइवर्स है ना, वो अगर इस तरह से वापस पलट कर जवाब देंगे ना, तब ये बात समझ में भी आती है. क्योंकि वो ड्राइवर है, उनका पता नहीं कितने लोगों से पाला पड़ता है और दिमाग उनका शार्ट रहता है हर टाइम. लेकिन तुम्हारी जो बेटी है वो इस तरह से बैक आंसर्स देती है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. बट एज शी इजंट, यानी जैसा कि तुम्हारी बेटी जो है वो एक ड्राइवर नहीं है, एज शी इज नथिंग बट एन ओवरड्रेस्ड मिंक्स, मतलब वो बिल्कुल एक ऐसी मिंक्स की तरह है, ओवरड्रेस्ड यानी जो कि सज धज के जाती है. मिंक्स कहते हैं एक ऐसी सिडक्टिव वुमन जो कि अपनी मतलब सेक्स अपील से ना दूसरे मर्दों को खराब करती है या उनको वायलेट करती है. आप समझ सकते हैं क्या होता है ये. अच्छा, तो कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है ना वो एक मिंक्स है. बियॉन्ड द एज व्हेन इट्स डिसेंट टू स्पैंक हर फॉर हर गुड. बियॉन्ड द एज का मतलब है कि अब उसकी वो उम्र भी नहीं रही. व्हेन, जब, इट्स डिसेंट, जब ये अच्छी बात होना थी, टू स्पैंक कि उसको मारा जाता बैक पर,
फॉर हर गुड, उसके अच्छे के लिए। यानी तुम्हारी बेटी जो है ना वो ओवरऑल क्या है कि वो एक ऐसी औरत है जो कि मर्दों को एक्सप्लॉइट करती है सेक्स अपील से, और अब उसकी वो उम्र भी नहीं रही कि जब उसको मार कर समझाया जा सके। आई एम गोइंग टू ट्राई वट अ बिट ऑफ ओल्ड फैशन कॉमन सेंस विल डू टू हर। लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं अपना तरीका आजमाऊंगी, यानी मेरे पुराना जो तरीका है, कॉमन सेंस का मतलब है कि ट्रेडिशनल जो मेरा मेथड है ना, उसको यूज करते हुए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, जितना भी प्रिमरोज को ठीक कर सकती हूँ मैं करूंगी। राइजिंग, उठते हुए, एंड सेइंग हाफ क्विजिकली, क्विजिकली मतलब होता है मजाक उड़ाते हुए, यानी उठते हुए और मजाक उड़ाते हुए ना वो कहती है फॉर वन थिंग, यानी लूसी यू नो व्हाट आई एम इन टाउन फॉर, यानी लूसी तुम्हें पता है कि मैं इस टाउन में क्यों आई हूँ, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे क्यों आई हूँ गाँव से। तो लूसी कहती है वेल टू विजिट मी, शायद मुझे मिलने के लिए आई हो। सुजन कहती है यस, with the object of inducing you to leave your money to the International Peace Society, यानी मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ कि तुम्हें इनकरेज कर सकूँ। इंड्यूस का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए इनकरेज करना। कहती है कि मैं तुम्हें इनकरेज करने के लिए आई हूँ कि तुम अपने सारे पैसे इंटरनेशनल पीस सोसाइटी जो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तुम दान कर दो, दे दो। लूसी कहती है टू डू व्हाट, क्यों दे दूं, मतलब मैं अपने सारे पैसे वहां पर। सुजन कहती है इट्स द ग्रेटेस्ट कॉज इन द वर्ल्ड एंड आई डाउट इफ यू हैव एवर थॉट ऑफ इट, क्योंकि यही सबसे मतलब बड़ा काम होगा तुम्हारे लिए। और आई डाउट, यानी मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी इस बारे में सोचा भी होगा, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज यही होगी कि तुम अपनी सारी जो दौलत है वो डोनेट कर दो। सीरियसली, फिर सुजन जो होती है ना वो थोड़ा सा सीरियस वे में कहती है आई डाउट इफ यू हैव एवर थॉट ऑफ यूजिंग द पावर ऑफ पर्स ओवर प्रिमरोज, यानी मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी भी अपने पैसे की ताकत को प्रिमरोज के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी। यानी तुम वैसे बातों से तो उसको सुधारने की कोशिश करती हो, लेकिन पैसा यूज करके उसको कभी सुधारने की कोशिश की है? तो लूसी कहती है ओह आई सी, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आ रही है। मतलब यहाँ पे सुजन जो थी ना वो उसको कहना चाह रही थी कि जब तुम अपने सारे पैसे डोनेट कर दोगी ना सोसाइटी में, तो प्रिमरोज जो है वो तुम्हें मतलब प्रिमरोज की नजरों में तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद वो तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारी बात मानने लग जाए। तो लूसी कहती है ओह आई सी, अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आया तुम कहना क्या चाह रही हो। सुजन कहती है वेल हैव यू, अच्छा क्या तुम्हें सच में समझ आ गया कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? तो लूसी जो होती है ना वो कहती है हैव अ थॉट ऑफ डैंगलिंग माई विल एज अ थ्रेट ऑफ अ प्रिमरोज, अच्छा तुम कहना चाह रही हो कि क्या मैंने कभी भी अपनी ये जो विल है, मेरे जो पैसे हैं, इनको एक थ्रेट की तरह यानी एक खतरे की तरह अपनी बेटी के ऊपर लटकाने की कोशिश की है या नहीं, ये कह रही हो ना तुम? नो नहीं, आई हैव नॉट थॉट ऑफ डूइंग एनीथिंग सो विक्टोरियन, मैंने कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की है जो कि इतना ज्यादा विक्टोरियन हो। विक्टोरियन का मतलब है कि जो कि विक्टोरियन एज के अंदर किया जाता था, यानी विक्टोरियन एज के अंदर क्या किया जाता था वो हमें आगे बताया जाएगा। सुजन कहती है द विक्टोरियंस हैड देयर पॉइंट्स, यानी विक्टोरियंस बुरे नहीं थे, उनके पास ऐसा करने की वजह थी, यानी वो अपने बच्चों को पैसे के जरिए कंट्रोल करते थे, तो इसकी एक वजह भी थी। तो लूसी जो होती है वो कहती है द विक्टोरियंस हैड देयर पेरेंट्स, यानी विक्टोरियंस जो थे ना उनके माँ बाप थे उनके ऊपर। सिक्योरिटी वाज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, यानी उनके पास एक सिक्योरिटी थी, यानी अगर वो बच्चे भी है ना तो उनकी एक सिक्योरिटी थी कि उनके ऊपर उनके माँ बाप हैं जो कि डील कर सकते हैं, जो कि उनको पैसे देंगे अगर वो ना भी कमाए तो। सो दे ट्रीटेड देयर चिल्ड्रन हार्श व्हेन यंग बिकॉज दे वर गोइंग टू बी रिच व्हेन ओल्ड, इसलिए वो जो माँ बाप थे ना वो अपने बच्चों को जब वो यंग थे उनके बच्चे, तो उस टाइम ना उनको मतलब बहुत ही हार्श वे में, बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके बच्चे जो है अब इनके साथ जो मर्जी कर लो, जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो तब तो इन्होंने अमीर ही होना है, तो अभी इनके साथ जो मर्जी कर लो। Fitting children for life's battles by making sure nothing they could meet afterwards could be as hellish as what they would had to meet in childhood। मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि उनके माँ बाप होते थे उन बच्चों के जिनके पास काफ़ी पैसे होते थे, और बच्चे जो है फिर वो यही सोचेंगे कि लाइफ जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन वो पेरेंट्स क्या करते थे कि जानबूझ के उनको मुश्किल में डालते थे ताकि उन बच्चों को एहसास हो कि लाइफ जो है वो एक हलवे की तरह नहीं है जो कि तैयार आपको एक प्लेट में मिल जाएगा, बल्कि इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये बहुत ही बुरा है, यानी वो पेरेंट्स अपने बच्चों को हर वो बुरा एक्सपीरियंस फेस करवाना चाहते थे जो कि कोई भी बच्चा अपने चाइल्डहुड के अंदर फेस कर सकता था। नथिंग सिक्योर टुडे, लेकिन आज के टाइम में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, यानी आज के टाइम के अंदर जो बच्चे हैं ना वो आप समझ लें कि पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करते। सो वी लेट देम हैव द बेस्ट वी कैन व्हाइल द गोइंग्स गुड, यानी जब तक हम उन्हें अच्छा
फील करवा सकते हैं, अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, तब तक हम उन्हें अच्छी चीज़ें देते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके साथ ओल्ड एज में क्या होगा, यानी जब वो बड़े होंगे उनके साथ क्या होगा, ये हमें नहीं पता। जिस तरह से विक्टोरियंस के जो बच्चे थे उन्हें तो पता था ना कि जब वो ओल्ड होंगे, बूढ़े होंगे, तो वो अमीर होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे जब बूढ़े होंगे वो अमीर होंगे भी या नहीं होंगे। इसलिए हम उनके इसी यंग एज के अंदर ही उनको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। गिव आवर चिल्ड्रन अ बेटर टाइम देन वी हैड आवरसेल्व्स, यानी हम अपने बच्चों को ना वो वाला टाइम देने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे बचपन में हमें नहीं मिला। एंड और अभी वो कुछ कह ही रही होती है तो सुन कहती है आई सी, हाँ मैं समझ सकती हूँ। वॉन्ट डिसिप्लिन हर डॉटर, मतलब तुम अपनी बेटी को ना डिसिप्लिन नहीं सिखाओगी, यानी वो इसी तरह से चिड़चिड़ी रहेगी और इसी तरह से रूड रहेगी। जस्ट अ ब्यूटिफुल फैचुअस ट्रस्ट इन द इनेट गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब तुम ये जो कर रही हो ना, ये क्या है कि ये एक खूबसूरत लेकिन बेवकूफ़ों वाला यकीन है जो कि तुम्हें इंसानों की नेचर के अंदर है। मतलब तुम्हें है कि तुम्हारी बेटी जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगी, ये एक बेवकूफ़ों वाला यकीन है जो कि तुम्हें है। लूसी कहती है आई हैव बीन मैरिड टू चार्ल्स एस्टन, यानी मेरी चार्ल्स एस्टन से शादी हुई थी, यानी मैं शादी कर चुकी हूँ उससे। आई हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ बिजनेस, मैंने एक बिजनेस भी स्टैब्लिश कर लिया है, मतलब एक कारोबार भी खड़ा किया है। एंड आई मेट अ लॉट ऑफ ह्यूमन नेचर व्हाइल आई वाज डूइंग इट, और जब मैं ये अपना कारोबार कर रही हूँ अभी भी, तो मैं अब भी बहुत सारे इंसानों से मिलती हूँ। ह्यूमन नेचर यानी मैंने बहुत सारे इंसानों की नेचर को देखा है। आई डोंट थिंक यू कैन टेल मी एनीथिंग अबाउट ह्यूमन नेचर सूजन। तो कहती है कि सूजन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ भी बताना चाहिए, क्योंकि मैंने चार्ल्स एस्टन से शादी की है, मैंने ये कारोबार खड़ा किया है, और ये कारोबार चलाते हुए ना मैंने बहुत से लोगों को डील भी किया है, तो इसलिए तुम मुझे ना बताओ, ह्यूमन नेचर के बारे में ज्ञान ना दो। तो सूजन जो होती है ना कहती है देन व्हाट्स प्रिमरोज, तो फिर प्रिमरोज जो है उसका क्या, द सेलेस्टियल एक्सेप्शन, मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हें हर ह्यूमन नेचर के बारे में पता है, तो प्रिमरोज जो है उसकी नेचर का क्या, वो क्या एक खलाई मखलूक है बिकॉज यू हैपन टू बी हर मदर, या फिर तुम उसकी माँ हो इसलिए तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करोगी, क्या ऐसा है? तो लूसी जो होती है ना वो कहती है ओ आई नो, मैं जानती हूँ। स्क्रैच अ मदर एंड फाइंड अ मदर, मतलब बात ऐसे है कि जब एक बात माँ पे आती है ना, मतलब तुम एक माँ हो, मतलब तुम एक माँ को कुछ भी कहने की कोशिश करोगी कि अपने बच्चों को ऐसे करो, ठीक करो या मारो उनको, तो तुम माँ को जो भी कर लो तो माँ जो है वो माँ ही रहेगी। यानी एक माँ को कुछ बताने की कोशिश करो उसके बच्चों के बारे में, तो वो हमेशा अपने बच्चों की ही साइड लेगी क्योंकि वो एक माँ है। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत। ऑनेस्टली सूजन, आई डोंट नो इफ प्रिमरोज इज अ मेस और जस्ट अ नाइस किड विद अ हार्ड मॉडर्न सरफेस। यानी सूजन मुझे नहीं पता कि प्रिमरोज जो है वो एक बुरी लड़की है या फिर एक अच्छी लड़की है जिसका बाहर का जो सरफेस है यानी जो कि दिखने में थोड़ी सी हार्ड लगती है, मतलब बुरी लगती है। तो सूजन जो होती है कहती है ईदर वे शी वुड स्टैंड इम्प्रूविंग, यानी दोनों तरह से अगर वो जैसी भी है दोनों लिहाज में ना उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, यानी प्रिमरोज को ठीक किया जा सकता है, या फिर ऐसा कहा जाए कि उसको ठीक करने की ज़रूरत है दोनों तरह से, दोनों तरीकों में। तो लूसी जो होती है वो कहती है ऑल राइट, ठीक है, देन ट्राई, ठीक है कोशिश कर लो, ट्राई ओनली डोंट ब्लेम मी इफ शी बाइट्स यू, लेकिन अगर वो तुम्हें काट ले तो मुझे ना कहना, फिर मतलब मुझे आके इधर ना कहना कि तुम्हारी बेटी ने मुझे काट लिया। तो द डोरबेल साउंड्स ऑफ, तो इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। सूजन जो होती है कहती है ओह आई होप दैट इजंट अ कॉलर, यानी सूजन कहती है कि काश कोई मुझे बुलाने ना आया हो। हर हैंड्स गो ऑटोमेटिकली टू हर हेयर, तो ये कहने के बाद वो अपने बाल ठीक करने लग पड़ती है कि मतलब जैसे बंदा तैयार होने वाला होता है ना कि मुझे कोई देखने के लिए आया है तो मैं बाहर जाना है, तो उस तरह से वो अपने बाल ठीक करती है। लूसी राइजेस एंड मूव्स अप टू द डोर, तो लूसी जो होती है वो खड़ी होती है और दरवाजे के पास जाती है। तो लूसी जो होती है ना वो कहती है यू हैव गॉट अ वन वे माइंड सूजन, आई शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू अ चेंज ऑफ सब्जेक्ट। सूजन तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एक चीज़ के लिए काम करता है, यानी तुम तब से प्रिमरोज के बारे में बातें कर रही थी और तुम अब टॉपिक ही नहीं चेंज करना चाहती। आई शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू अ चेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी अगर यहाँ पे अब टॉपिक चेंज हो रहा है कि हम प्रिमरोज के बारे में बात कर रहे थे और अचानक कोई आया है तो हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम सिर्फ प्रिमरोज के बारे में बात करना चाहती हो। तो एग्जिट टू हॉल, तो लूसी हॉल की तरफ जाती है। रिटर्निंग इन अ मोमेंट विद क्लैरिस, तो थोड़ी देर में वो क्लैरिस के साथ वापस आती है, यानी क्लैरिस आई है। मीन टाइम सूजन गोज टू मिरर, तो इतने में सूजन जो होती है वो शीशे के पास जाती है, स्मूथिंग हर हेयर, और अपने बाल ठीक करती है। तो ये था पार्ट 1 तक। पार्ट 2 में हम जो बाकी रह गया है वो देखेंगे।